जो मेरा टॉपिक है वो है, जो मैं शेयर करने वाला हूं वो है बिगिनर मिस्टेक। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ मिस्टेक्स है जो हम बात करते हैं। इसमें एक चीज लिखिए, आई एम ओनली रिच बिकॉज आई नो व्हेन आई एम रॉन्ग, आई बेसिकली हैव सर्वाइव्ड बाय रिकॉग्नाइज बाय माय मिस्टेक। देखो, गलतियां करना एक तो जिंदगी का हिस्सा, यस और नो, पहले की, और ट्रेडिंग का तो हिस्सा ही, ट्रेडिंग का तो हिस्सा है। और एक बात और बोलूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको ये लगता है ना कि आपने एक गलती की और आपके दिमाग में आया कि आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो ये गलत फहमी मत रहना। दोबारा वो गलती होगी, तिबारा होगी, चौथी बार होगी और होती रहेगी ये गलती। बट उन गलतियों से सीखना और उनको सही करना ये हमारा काम है। गॉट इट? यस और नो? यस और नो? राइट। तो हम सबसे पहली मिस्टेक के ऊपर जाएंगे। जो हमारी सबसे पहली मिस्टेक है वो क्या है? अच्छा, इसमें कुछ और, मिस्टेक कैन कॉस्ट यू लॉट बट अ लेसन लर्न कैन ब्रिंग बैक मिलियंस। राइट। जो मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स कैन कॉस्ट यू अ लॉट बट लेसन, मतलब जो लर्निंग है ना वो आपको मिलियंस बना सकती है, और जो मिस्टेक्स है वो कुछ कॉस्ट जरूर लगे, कुछ पैसे, कुछ खर्चे हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, बट वो थोड़ा होगा, लेकिन जो सीखोगे ना वही आपको फ्यूचर में मिलेनियर बनाएगी। यस और नो? राइट। तो पहली मिस्टेक के ऊपर हम चलते हैं। पहली मिस्टेक हमारी क्या है जो जनरली हम ट्रेडिंग में आने से पहले करते हैं, या मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। सबसे पहली गलती, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और वो बोलते हैं ट्रेडिंग में मेरा इतना लॉस हो गया, इतने लाख रुपए का लॉस हो गया, और आपको होता क्या है, जैसे ही उनका लॉस होता है वो ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं। होता है ऐसा ना? तो ये कौन लोग होते हैं? मेरे ब्रदर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ ऐसे लोग ही हैं जो, मतलब मैं उनकी बात नहीं करूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो उनके ही फ्रेंड सर्कल में जब मुझे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, 3.5 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, इतना लॉस हुआ। तो मैंने बोला सर ऐसा कैसे हुआ? मैंने उनसे एक सवाल किया, सर आपने सीखा कहां से? बोले यूट्यूब से। मैंने कहा अगर यूट्यूब ट्रेडिंग करना सिखा देता ना तो हर आदमी ट्रेडर होता है। यस और नो? यस और नो? अब यूट्यूब में भी क्या सीखा? यूट्यूब में आप ईमानदारी से बताना, सोशल मीडिया से हम क्या सीखते हैं? अच्छा, विराट कोहली से हम क्या सीखते हैं? आप गूगल में टाइप करना विराट कोहली के वर्क एथिक्स के बारे में, कोई नहीं सर्च करता, लेकिन विराट कोहली के लाइफ स्टाइल, पैसा, मनी के बारे में सब सर्च करते हैं। यस और नो? आपका फोकस कहां है? सोशल मीडिया में फोकस है पैसों के पीछे, लर्निंग में थोड़ी है। आप सोशल मीडिया में ये टाइप नहीं करते कि मैं सीखूं कैसे, मुझे करना क्या है। आप तो जैसे 2-4 लोगों के वो मतलब ग्रीन देखे हमने, इसका इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट, इतना इसका प्रॉफिट, फिर उसका अकाउंट देखा, अगर अच्छा इसने इतना लगाया, हमने भी लगाया, और पता चला साफ। तो पहली मिस्टेक क्या है? विदाउट लर्निंग। और यही दिक्कत है कि हम सोशल मीडिया से सीखते नहीं है, इन्फ्लुएंस होते हैं। सही बोलो? यस लो? इन्फ्लुएंस हम ज्यादा ही होते हैं। मैंने बोला ना, जैसे एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था सचिन सर का, तो उनसे पूछा गया, जब मतलब बताते हैं ऐसा कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि जो यंगस्टर आ रहे हैं जो क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर, तो वो लोग सचिन सर की क्या सर्च करते हैं? लाइफ स्टाइल, पैसा, रुतबा, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके वर्क एथिक्स को करते हैं, उनके सैक्रिफाइस की तरफ ध्यान देते हैं कि इस बंदे ने सचिन बनने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, और हमसे यही नहीं हो पाता। चाहिए सब कुछ, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। विदाउट लर्निंग, फॉर न्यू ट्रेडर लार्ज प्रॉफिट आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, फॉर रिच ट्रेडर, सॉरी रिस्क लिखा, रिच ट्रेडर्स मैनेजिंग रिस्क इज इन फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो, जो न्यू ट्रेडर होता है ना, उनकी पहली प्राथमिकता पैसा कमाना ही होता है, और वो पैसे ही कमाने के लिए आते हैं। और एक बात याद रखना, ये इंडस्ट्री कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है बॉस कि ये देखो रिच, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, पहला सबसे बड़ा। और देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माइंड है सर, आपका ध्यान जिस जगह पे ज्यादा होगा उसी चीज पे एक्शन भी हो। यस और नो? सिंपल सी बात है। माइंडसेट का खेल क्या है? अगर आपका फोकस, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, राइट,
मान लीजिए आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे आपको कोई कार पसंद है, मान लीजिए आप रोड में निकल जाइए, वही कार दिखेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका माइंड ढूंढ ही वही रहा। यस और नो? तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो जल्दी अमीर बनने के लिए, और जल्दी अमीर कैसे बनते हैं बताओ मेरे को? कोई भी इंसान शॉर्टकट तरीके से तो बन सकता है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस को फॉलो करके आगे जाना है तो आपको लगता है कोई शॉर्टकट है? भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई भी चीज। हाँ, कुछ जगह पे थोड़ा जल्दी सक्सेस मिलती है, लेकिन टाइम वहां पे भी देना पड़ता है, टाइम टेकिंग है हर जगह। तो सबसे पहली चीज, पहली सोच वाले कौन लोग हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? और मैंने यूट्यूब में भी बोला था एक बात कि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, पैसा ही कमाना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा आप ट्रेडिंग मत करो, आप मैनेजमेंट को अकाउंट दे दो, आप कॉपी ट्रेडिंग फॉलो करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बिना सीखे करोगे लॉस करो। ये बात आप भूल जाइए कि आप यहाँ पे कुछ करने वाले। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली गलती क्या नहीं करना? देख, क्विक रिच, ये माइंडसेट आज निकाल दीजिए कि हमें यहाँ पे अमीर होने के लिए आना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ये सवाल वैसे मुझे पहले करना चाहिए, कितने लोग? अच्छा, आपका ट्रेडिंग करने का मोटिव क्या है? सबसे पहला पर्पज क्या है? पैसा बना। देखो, लॉयल इंसान है, सर का नाम क्या, क्या नाम है? उमाकांत सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, पता है? और सर आपका नहीं है, शुरुआत में मेरा भी यही था, और ये माइंडसेट बनने के लिए मेरे को 1 साल लग गया कि मुझे यहाँ सीखना है। शुरुआत के 1 साल तो पैसे ही पैसे के पीछे भागता रहा, और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि जल्दी पैसा कमाना है ना और जल्दी आगे बढ़ना है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उतने पीछे होते, अपने आप को पीछे धकेलते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में होता क्या है, राइट? आपका पूरा फोकस किस पे आ जाएगा? पैसे पे। सीखना, प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दोगे। यस और नो? आपका सिर्फ एक चीज देखेगा, पैसा पैसा पैसा। अब जब आपका ध्यान सिर्फ पैसा है तो क्या होगा? लॉस होगा तो इमोशंस कैसे काम करेंगे? निगेटिव करेंगे आपको। प्रॉफिट होगा तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि आपको तो लॉस क्योंकि आपको सिर्फ पैसों से मतलब है ना, आपको प्रोसेस और लर्निंग से तो मतलब ही नहीं। यस और नो? एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूं। तो अगर आपका माइंडसेट, देखो ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है? डेफिनेटली हमें जीवन में पैसे कमाना है, फाइनेंशियल फ्री होना है, इसीलिए इस इंडस्ट्री का चुनाव किया। नहीं तो नौकरी कर लेते, नौकरी में कोई प्रेशर नहीं। सबसे सेफ साइड क्या है? जॉब। एटलीस्ट मैं मानता हूं रिस्क तो दुनिया में हर जगह है, यहां बैठे वहां पे भी रिस्क है, बट मुझे किसी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम्हें टेंशन फ्री होना है, रिस्क फ्री होना है, चिंता से मुक्ति चाहिए, तो नौकरी करो। क्यों? सिंपल सी बात है सर, फिक्स एक अमाउंट आता है, उसी जिंदगी में वही इंसान वही उसी में लाइफ को एडजस्ट कर लेता है, वो बड़ा सोचता नहीं। यस और नो? तो सबसे बढ़िया। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा मोटिव यही है, लेकिन शुरुआत के 1 से 2 साल, मैं बड़ा टाइम पीरियड बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो लॉजिकल बातें बताऊंगा। मैं यहाँ पे कोई आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, मैं मोटिवेट करने भी नहीं आया। मैं चाहूं तो बड़ी बड़ी बातें बोलूं, मोटिवेट करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरा पर्पज है आपको प्रॉपर सिखाना। तो पहला पर्पज आपका होना चाहिए सीखना है, लर्निंग पे ध्यान होना चाहिए, राइट? तो पहली गलती लोग क्या करते हैं? विदाउट लर्निंग। क्यों लर्निंग पे फोकस नहीं करते? क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। दूसरा रीजन, लुक लाइक इफ आई ज्वाइन द कोर्स माई मनी विल बी गॉन। आधे लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है, अरे यार 25,000 30,000 रुपए मेरा कोर्स में चला जाएगा, इससे बेहतर मैं ट्रेडिंग कर लेता हूं। मैं आपको एक नहीं, मेरे मेंटोर ने ही बहुत सारी बातें बताई, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं जिन्होंने इसी सोच के साथ शुरुआत किया, यूट्यूब से शुरू किया, फिर उन्होंने 1-2 रुपए नहीं लॉस किए, 50,000 लाख रुपए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, जब मैंने शुरुआत की थी तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने बोला सर कोर्स ज्वाइन कर लो, आपके पास तो वैसे ही पैसों की कमी नहीं है। बोले नहीं यार, मैंने क्रिप्टो में किया था, मेरे को ट्रेडिंग आती है। देखो, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट अलग, ट्रेडिंग टेक्निकल सब चीजें वही है, लेकिन फॉरेक्स की मूवमेंट बड़ी खतरनाक होती है, आपको ही पता है। यस और नो? रिस्क है, राइट? उन्होंने 2 दिन के अंदर 60,000 रुपीज लॉस किए, और उस समय पे जिस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया था 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए देके सीख भी सकते थे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सीखने के बाद आपके लॉस नहीं होंगे, लेकिन सीखने के बाद एक मेंटोर तो आपके पास रहेगा जो कॉल करके आपको बोल सकता है कि भाई गलत कर रहे हो आप। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, आपको लॉस हुआ तो आपको पता है क्यों लॉस हुआ? शुरुआत में तो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने तो कहीं से सीखा ही नहीं। देखो, मैं भी 2 महीने तक भटकता रहा, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा था ना अपना। हम लोग जिस इंडस्ट्री में थे तो यही एटीट्यूड दिया गया कि वही तो करना है जो इस जिंदगी में कोई नहीं किया। तो मेरे मेंटोर से मैंने बात की, मैंने कहा सर कितना लोगे? बोले इतना।
मैंने कहा मैं आपको क्यों दूं, मैं यूट्यूब से सीख लूंगा। बोले ठीक है सर सीख लो। अब यूट्यूब से सीखने गया, 2 महीने तक भटकता रहा, मेरे को कोई हाँ वहां पे नॉलेज तो मिल रहा था लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी। फिर समझ में आया कि भाई ये यूट्यूब का खेल नहीं है, किसी ना किसी पर्सन को पकड़ना पड़ेगा। और मैं एक और बात बताता हूँ, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं। मार्केट में अगर आपको कोई इंसान आके बोल रहा है ना सर 15 दिन में सिखा दूंगा, 30 दिन में सिखा दूंगा, सच बता रहा हूँ सबसे बड़ा स्कैम। ये 30 दिन का खेल नहीं है, 15 दिन का खेल नहीं है, प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस को सीखने में वक्त लगता है, यस और नो? लगता है कि नहीं लगता? ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि नंबर 2 का काम है यही करना है तुरंत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो ये 1-2 महीने का खेल नहीं है। एटलीस्ट आपको जैसे हमारे कोर्सेज में कंप्लीट है 3 मंथ 60 to 90 डेज का कंप्लीट आपको वो। और मैं आज तक किसी को नहीं बोला कि आप आओ, और मेरा तरीका ये कि सबसे पहले मेरा काम ये है आपको प्रॉपर नॉलेज देना, फिर डेमो में प्रैक्टिस करवाना, देन इसके बाद आपका। और मैं सबको बोलता हूँ, फिर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं उनको लगता है नहीं सर हम कर लेंगे, तो फिर ठीक है करो। देखो जिसको नहीं मानना है, देखो एक होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखता है, वो बुद्धिमान लोग होता है। मैं चाहूंगा कि आप बुद्धिमान ही बनिए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो गलती करके सीखते हैं, राइट? होशियार लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करके भी नहीं सीखते, राइट? बेवकूफों की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं बोलूंगा कि लर्निंग पे फोकस करिए, राइट? तो ये थिंकिंग निकाल दो। आपको लगता है उसमें आपके पैसे चले जाएंगे थोड़ा बहुत, देखो यार जिंदगी के अंदर पुराने जमाने में भी गुरुदक्षिणा देनी पड़ती थी, यस और नो? और जब तक आप जिंदगी में किसी चीज के लिए कुछ पे नहीं करोगे ना, उसकी इंपॉर्टेंस आप नहीं समझोगे। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। वैसे तो यहाँ पे यंग एज के लोग भी बैठे हैं। अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं और आपके पापा ने गाड़ी चलाई है, आपका दोस्त आएगा ना मांगने, हाँ भाई ले जा, कोई दिक्कत नहीं, दे दोगे। उस थोड़ा बहुत स्क्रैच भी आएगा, ठीक है यार चल ठीक करा दे। और सच बताऊंगा जिस दिन खुद गाड़ी खरीदोगे ना, पड़ोसी ने अगर इतने से स्क्रैच मार दी ना, खून जल जाएगा, यस और नो? क्योंकि उसमें आपका पैसा पे है, यस और नो? लेकिन पापा का था तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो जब तक आपकी मनी कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होती ना, ये दिमाग काम ही नहीं करता। अरे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ, वही टीचर हमें क्लास में पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी ट्यूशन पढ़ने जाते थे क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पैसा लगता नहीं है और ट्यूशन में हम पैसे देते थे। स्कूल कई बार बंक मारे, लेकिन कोचिंग एक दिन भी बंक नहीं मारे। क्यों? क्योंकि दिमाग में माइंड सेट था पैसे दिए। और जब हमने इसको वो किया, वो ज्यादा पे नहीं था, 1400-1500 रुपए सालाना लगता था, तब भी एक दिमाग में था कि 1400 दिए हैं, उस पैसे की वैल्यू होती थी, यस और नो? तो ये जो माइंडसेट है ना, और जब दे थिंक दैट लर्निंग मींस वेस्टिंग टाइम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लर्निंग मतलब यार 2-3 महीने का टाइम बर्बाद करना, जो मैं भी सोचता था। मैं सच बता, जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया तो मुझे लगता था जल्दी पैसे कमाना, और बड़ी लायबिलिटी के साथ आया था। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोन्स थे, तो मुझे लगता था यहां से पैसे कमा के मैं लोन चुकाऊंगा। ये थिंकिंग के साथ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, दिमाग में निकाल लीजिए, कम से कम 1 साल तक आप लायबिलिटी को कहीं और सेट कर दो। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है, जितना आप यहाँ से हल्का होंगे ना, उतना आप ऊपर उड़ेंगे। यहाँ से टेंशन, बैलेंस इंसान चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो लॉसेस से बहुत डरेंगे, फिर आप प्रोसेस को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा भाई लर्निंग के साथ शुरुआत करें। सीखना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइट, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ गलतियां नहीं बताने वाला, मैं अब राइट सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, अगर हम आगे बात करेंगे राइट अप्रोच क्या है इसमें? लर्न फर्स्ट। पहला काम क्या है आपको? अब लर्निंग के तरीके क्या है? यूट्यूब से सीख सकते हो, बुक रीडिंग करो, मेंटरशिप ज्वाइन करो, कोर्स ज्वाइन करो, और इसके बाद अप्लाई करो। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है, कोशिश करो आप किसी ना किसी कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, राइट? एटलीस्ट, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, देखो जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं ना, उनके पास प्रॉपर एक सेटअप होता है जो आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप देंगे, जिस सेटअप का वो इस्तेमाल करते हैं। अब यूट्यूब में जाएंगे तो नॉलेज तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, और कोर्स देने वालों से भी अच्छा नॉलेज वहां पे भरा पड़ा है, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा होगा। कंफ्यूजन क्या होगा? सर की स्ट्रेटजी अलग है, इनकी स्ट्रेटजी अलग है, इनकी स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी एक स्ट्रेटजी को कोई नहीं करता। तो आप चारों की स्ट्रेटजी देखोगे, पहले इनकी अप्लाई की तो लॉस होगा, अरे यार इस बंदे की स्ट्रेटजी, इनकी अप्लाई की थोड़ा प्रॉफिट हुआ, अच्छा इनका करते, तो 1 महीने आपने इनकी स्ट्रेटजी में बर्बाद कर दिया, अब फिर इसमें भी लॉस हो गया। अब 1-2 महीने इनकी स्ट्रेटजी में, जो मैंने 1-2 महीने किए, फिर इनकी स्ट्रेटजी में 2-4 महीने, और घूम फिर के अपने आप को देखोगे और अपने आप से बात करोगे, भाई तू तो वहीं खड़ा है जहाँ पे शुरू किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ क्या, यस और नो?
तो यूट्यूब में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीख नहीं सकते, राइट। दूसरा है बुक रीड करो अगर आपके पास है, राइट। मेरे पास एक बुक है, लैपटॉप मेरा वहाँ रखा है, तो मैं नाम बता देता हूँ। एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना रीड करना चाहें, इंग्लिश में है, या तो उसका ऑडियो सुन लीजिए, हिंदी में आपको मिल जाएगा ऑडियो, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। रिच ट्रेडर एंड न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर, बहुत प्यारी बुक, न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर। उसमें अगर आप उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, या आप उसको सुन के लिए ना, यूट्यूब में डला है लिंक, आप कहीं पे भी चले जाएंगे। न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर साइकोलॉजी लेवल पे काफी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। देन कोर्स ज्वाइन करिए एंड मेंटरशिप ज्वाइन करिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑन डेमो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कम से कम मैं बोलूंगा शुरुआत के 1 से 2 से 3 महीने आप डेमो में प्रैक्टिस करिए। मैं इसीलिए बोलूं प्रोसेस को फॉलो करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ऑन डेमो, डेमो के अंदर प्रैक्टिस करिए आप, राइट। आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते कराइए, लेकिन कम से कम आप खुद प्रैक्टिस करिए। उसकी एक वजह बताता हूं, देखिए अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन लाइव अकाउंट में आएंगे आप लॉसेस करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं। एटलीस्ट आपको एक स्ट्रेटजी पता चल जाए कि डेमो में ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, फिर आप लाइव अकाउंट में आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कनेक्ट इट, फाइंड व्हाट वर्क फॉर यू। आप लर्न करिए, इन सब चीजों से सीखिए, देन इसके बाद आप अपने आप को कनेक्ट करिए कि मेरे लिए कौन सी चीज काम कर रही है, मेरे लिए कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सा सेटअप है जो मेरे लिए काम कर रहा है। वो कैसे आएगा डेमो में, यस और नो, क्योंकि डेमो में टेंशन नहीं है, अपना पैसा जा नहीं रहा, एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो ना मेरे लिए काम कर रही है। डेमो में डबल टॉप काम कर रहा है, डबल बॉटम काम कर रहा है, हेड एंड शोल्डर काम कर रहा है। साइकोलॉजी लेवल पे डेमो में भी कुछ नहीं होने वाला है, वो आपको रियल अकाउंट में ही आएगा, लेकिन फिर भी बोलूंगा 2 से 3 महीने एटलीस्ट आप डेमो में प्रैक्टिस जरूर करिए शुरुआत में, राइट। देन इसके बाद देन गो लाइव 6 मंथ टू 1 ईयर। जिस दिन आप रियल अकाउंट ओपन करिए उसके बाद 1 साल का टाइम अपने आप को दीजिए, एक छोटे से अकाउंट के अंदर $100-200 का अकाउंट ओपन करिए, राइट। उस पे आप लगातार, जब तक आप देखो, एक स्ट्रेटेजी बताता हूं जो मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। एक अकाउंट बनाइए $100-200 का, $300 का, राइट, जितना भी आप बनाना चाहें। जब तक किसी फिक्स अकाउंट में ना 6 महीने तक लगातार मंथली, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट में ना आ जाओ ना, तब तक बड़े अकाउंट में मत जाओ। ये मेरा खुद का अनुभव। आपको लगता होगा, ये लगता है जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या लगता होगा, $200 के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, 100 पे निकाल लिए यार, माइक्रो वन से $10 है। अगर सोचो $10,000 का अकाउंट होता तो मेरा 1,000 आता, तो हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, प्रॉफिट 1,000 आता है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे 2,000 जाएगा, वो ज्यादा तकलीफ देगा। $100 में माइक्रो वन का लॉट है, $2 जाएगा 20 पिप में, $3 जाएगा 30 पिप में, 100 पिप में जाएगा $10, तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड वन से लॉट करेंगे ना, $1,000 जाएगा, तकलीफ होगी, यस और नो। तो जब तक आप मेंटली यहां से लगातार, मैं बोलूंगा 3 महीने कम से कम किसी एक स्ट्रेटेजी पे काम करके, जब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट ना निकालो ना, तब तक आप बड़े अकाउंट में शिफ्ट कम से कम मेरा मानना ये 6 मंथ टू 1 ईयर आप छोटे छोटे अकाउंट में प्रैक्टिस करिए, रखिए। आप 2-4 अकाउंट ऐसे ही रखिए, $200-400 की लॉसेस होंगी, प्रैक्टिस करना है, राइट। किसी आपने सर्जन को देखा है, जो लोग डॉक्टर लोग होते हैं ना, कभी आपने देखा उन्होंने किताबें पढ़ी, कॉलेज से निकले और सीधे सर्जरी करने पहुंचे? कभी ऐसा होता है? पहले उनको सर्जरी करना सिखाया जाता है, लैब में जाते हैं, सब चीजें पहले प्रैक्टिकली तरीके से वो कहां पे करते हैं? लैब में। किसी साइंटिस्ट को देखा है कोई दवाई बनाई और सीधे इंजेक्शन या कोई भी चीज सीधे इंसान को दे दी? किस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है? चूहों पे, कुत्तों पे, यस और नो? क्योंकि वो गए भी तो उनको तकलीफ नहीं है। तो सेम डेमो क्या है? चूहा, उस पे करो ना एक्सपेरिमेंट, जितना करना है करो। लॉट आपको 1000 लॉट उठाना, उठाओ, क्या फर्क पड़ता है? 3 महीने करो ना डेमो पे, पेशेंस रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज मुश्किल है क्योंकि मैंने भी फेस की इसलिए, बट फिर भी मैं बोलूंगा, मुझे ऐसे लोग समझाने वाले लोग नहीं थे, दैट्स व्हाई मैंने बहुत सारी गलतियां की। तो किसी सर्जन को नहीं देखा होगा कि वो डायरेक्ट जाके सीधे पढ़ा और सीधे जाके सर्जरी करने जाए। वो जाता है लेबोरेटरी में, जाता है, सारी चीजें प्रैक्टिस करता है, तब जाके करता है, यस और नो? राइट। बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, द गोल ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेडर्स मनी इज सेकेंडरी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसका मेन फोकस होता है मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना, दैट्स ऑल। तो आपका शुरुआत में फोकस क्या होना चाहिए? मुझे ट्रेडर बनना, बात पैसा नहीं, मुझे एक बेस्ट ट्रेडर बन के दिखाना, दैट्स ऑल।
गॉट इट, यस और नो? तो बेस्ट ट्रेडर बनना आपका मेन फोकस होना चाहिए, मेन काम ये होना चाहिए कि मुझे जिंदगी के अंदर एक अच्छा ट्रेडर बनना है, राइट? मिस्टेक नंबर 2, राइट? तो पहला मिस्टेक क्या है? विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग में नहीं आने का, नहीं आने का, नहीं आने का। और ये बात दिमाग में जितनी बार खुद को समझा सकते हो समझाइए। जब तक मैं सीखूंगा नहीं, जब तक मैं डेमो प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने लाइव अकाउंट में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। भले ही आपके पास पैसा एक्स्ट्रा डला है तो कोई बात नहीं, क्या पैसा मेहनत का ही है ना, कैसा भी पैसा है, लेकिन पैसा तो पैसा है ना। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास डला है 1 करोड़ रुपए, छोड़ना यार 2-4 लाख रुपए जाएगा तो क्या फर्क जाएगा, तो सीख के जाएगा ना यार, गलतियां करके क्यों कर, यस और नो, राइट? तो पहली चीज विदाउट लर्निंग। दूसरी ओवर ट्रेडिंग। जो बिगिनर होते हैं ये सबसे बड़ी गलती करते हैं सीखने के बाद भी। और एक मिथ पता है क्या है आपको? तो ओवर ट्रेडिंग का एक मिथ क्या है? गैम्बलिंग स्टार्ट ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो गैम्बलिंग करना शुरू करो। गैम्बलिंग का हिंदी मतलब क्या है? जुआ। क्या है? तो हम यहाँ पे क्या करना है? जुआ खेलने आए हैं या एक प्रोफेशनल इंसान बनने आए? प्रोफेशनल। और प्रोफेशनलिटी आती है तो भैया वो आपको ही पता है कि जो जुए में भी प्रोफेशनल होते हैं ना, जो जीतते हैं वो एक दिन में नहीं बनते, वो भी बहुत पैसा लॉस करते हैं। वो भी गैम्बलर भी बनने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, यस और नो? तो आप यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करना है तो ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ी गलती है जो मैं बोल रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं ओवर ट्रेडिंग में? हम पहला ट्रेड किए, फिर दूसरा छोटा सा अकाउंट है, पता चला 3-4 ट्रेड बैक टू बैक दे दिए। क्यों? और इन सब की वजह क्या है? पैसा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या? पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भागते हैं। और एक मिथ जो हमारे दिमाग में डाला गया है, मोर यू ट्रेड मोर यू प्रॉफिटेबल। जितने ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना लॉस करोगे। एक गुरु मंत्र बता रहा हूं, लिख लो, दिमाग में डाल लो। दिन में 3 ट्रेड करूंगा। कितने ट्रेड करूंगा? 3 ट्रेड करूंगा। मतलब मेरे पास 3 बुलेट हैं, उनका इस्तेमाल करूंगा। मेरी खत्म अगर पहले हाथ में खत्म हो गई, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, 24 घंटे मार्केट है। तो आपको 24 घंटे लैपटॉप में बैठे रहना मतलब एडिक्शन आ जाएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? दारू पीना एडिक्शन है। जब एक इंसान एकदम लत पड़ जाती है ना, उसको आप आसानी से छुड़वा पाते हैं क्या उसको? और एडिक्शन किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, ये आप सबको पता है, यस और नो? किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अगर आपको पैसों की एडिक्शन है वो भी अच्छी नहीं। तो जब आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना तो एडिक्ट हो जाएंगे। किसके लिए? मार्केट की। बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर आप 24 घंटे स्क्रीन में बैठेंगे। तो एक सिंपल लॉजिक रखो, 3 ट्रेड लूंगा, वो आगे मैं बताऊंगा। और 3 ट्रेड में मेरे अगर 3 ट्रेड दोपहर तक खत्म, तीनों लॉस, उस दिन लैपटॉप शट डाउन, मोबाइल बाहर, मैं घूमने निकलूंगा, मैं दोबारा ओपन नहीं करूंगा। एक ट्रेड लॉस में मतलब 2 बुलेट मेरे पास अभी भी बाकी है, दूसरा लॉस एक और बाकी है। अच्छा सा सेटअप देख के कहीं पे करो। विदाउट, देखो एक चीज याद रखना, ओवर ट्रेडिंग से आप पैसे लॉस करोगे, कभी भी आप ओवर ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना सकते। कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, कर भी सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर उसमें देखो हाई लेवल का वो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। बिगिनर क्या होता है? मैं आपको बताऊं, बिगिनर के साथ एक सबसे बड़ी गलती होती है, पैसों से कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं। उसका दिन का $10 निकल आया तो वो ये नहीं सोचता कि ठीक है भाई हो गया, वो सोचता है 10 का 15 कैसे बनाऊं, 15 का 20 कैसे बनाऊं। फिर क्या होता है, वो 10 का 15 बनाने जाता है तो 10 तो जाता ही है, साथ में 15 और जाता है। फिर अपने बाल नोचता है। देखो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आगे शेयर करूंगा आपको। राइट अप्रोच क्या है? अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं तो उसके लिए राइट अप्रोच क्या है, सॉल्यूशन क्या है? राइट, हर चीज का मैं सॉल्यूशन बताऊं। डिसाइड योर रिस्क, आपको रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा। रिस्क किस लेवल पे? राइट, मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा। डिसाइड योर रिस्क एवरी ट्रेड, आपके हर ट्रेड का रिस्क डिसाइड करो। ये देखो, और एक और बात बताओ, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी मिस्टेक है जो एक दिन में नहीं आने वाली। आप बोलो कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की, आपने लिख लिया, आपने 2-4 चाटे भी अपने आप को मार लिए, रो भी लिया, वॉशरूम में घुस के रोया भी, सब कुछ किया, और आज के बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बट कल वही गलती दोबारा करो, तीसरी बार करोगे, चौथी, और होगा। ये मेरे साथ होता है, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये चीजें धीरे धीरे करने से आएगी। बस आपको लगे रहना, कोशिश करते रहना कि मैं इसको कंट्रोल करूं कोई भी गलती, क्योंकि ये
ऐसी चीज है ना, शेयर मार्केट सच में बड़ी खतरनाक चीज है। जो लोग बोलते हैं ना बहुत रिस्क है, वो झूठ थोड़ी बोलते भाई, रिस्क है, राइट? उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ता है। गॉट इट? यस और नो? तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिसाइड योर रिस्क एवरी ट्रेड। आप अपने, जैसे मान लो मेरा जो पर्सनली मानना, जितने भी लोग यहाँ पे न्यू ट्रेडर हैं, अगर आप रिस्क की बात करें तो 1 से 2% पर ट्रेड। मतलब आपका अगर $10,000 का अकाउंट है तो आप एक ट्रेड में $200 मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। ये अपने आप से प्रण लो और उसी के हिसाब से लॉट रखो, उसी के हिसाब से अपना रिस्क रखो। डिसाइड योर रिस्क एवरी ट्रेड। सिंगल ट्रेड का रिस्क मेरा क्या होगा वो डिसाइड कर लो, राइट? उससे ज्यादा अगर रिस्क मैं मार्केट से बात। दूसरा, डिसाइड योर रिस्क डेली। आप डेली का रखो, डे का रखो। कैसे रखोगे? मान लीजिए आपको दिन में 2 ट्रेड लेने, 3 ट्रेड लेने, तो पर ट्रेड में आप $200 लॉस कर सकते हो, या 1% का रिस्क रखते हो पर ट्रेड, तो $1000 का, $10,000 का $100 होता है 1%। तो मतलब मैं $300 लॉस करूंगा दिन का। अगर जिस दिन मेरा $300 लॉस, उस दिन मैं मार्केट से बाहर। मैं फिर मार्केट में नहीं बैठने वाला हूं कि इसको रिकवर करूंगा, इसको ये करूंगा। रिकवरी के चक्कर में क्या होता है, और इसकी एक और सबसे बड़ी चीज बिगिनर की क्या होती है, रिकवरी का भी ये नहीं कि डिवाइड कर ले कि आज मेरा $1000 लॉस हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसको अगले 1 हफ्ते के लिए शिफ्ट कर देते हैं, इसको मैं अगले 1 हफ्ते में धीरे धीरे करके रिकवर करूंगा। उनको उसी दिन रिकवरी चाहिए, और उस रिकवरी के चक्कर में क्या करते हैं, अब एक काम करता हूँ, एक लॉट बढ़ा देता हूँ, 10 पे पाएगा, मेरा रिकवर हो जाएगा, और वो और अगेंस्ट चला जाता है। होता है यस और नो? होता है यस और नो? तो उसी दिन रिकवर करने के बारे में प्लान मत करिए, वो मैं आगे बात करूंगा। तो आपका पहली चीज तो पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए कि मैं एक ट्रेड में 1% का लॉस लूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं 3% से ज्यादा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि एक ट्रेड में 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और जो एडवांस लेवल के ट्रेडर, उनकी ट्रेड मत देखो ना भाई। मैं बहुत देखता था, मैं अपने मेंटोर को देखता था, ये तो बड़ा होल्ड करता है यार, इसका तो अकाउंट का 20-30% रिस्क चल रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस बंदे ने मार्केट में ऑलरेडी 3-4 साल दिए, वो उस चीज से उसको पता है इसको कैसे रिकवर करना। मुझे थोड़ी पता है रिकवर कैसे करना। मार्केट में इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ चलो सर के साथ अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ कि सर ने दिखा दिया कि मेरा इतना रिस्क अभी होल्ड में, तो उनको पता है इस रिस्क से निकलना कैसे। लेकिन क्या आपको पता है? उनको पता है ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कितना लॉस रखूंगा, कहां तक इसको होल्ड करूंगा। दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, अगर वो अच्छा ट्रेडर है तो उसको उस ट्रेड से बाहर कैसे निकलना उसको पता होता है, अदरवाइज वो ट्रेड ही नहीं डालता। उसको पता है कि मैं अपनी कैपिटल का 20% का रिस्क रख रहा हूं, 30% का रख रहा हूं, 50 का, लेकिन उस 50% के रिस्क से उसको कैसे निकलना वो पता है। उसने 2 करोड़ अगर आज लॉस किया है तो उसको पता है 2 करोड़ कैसे रिकवर करना, वो मेंटली फिट है यहाँ से। और हम क्या है, हमारा $2 भी चला जाता है ना, दिमाग की $2 है, लेकिन वो उसको फिर हम किस में कैलकुलेट करते हैं, इंडियन रुपीज में। फिर वो $2 कितने का लगता है, 200 का। सोचो आपने $200 लॉस किया, $200 है, लेकिन इंडियन रुपीज में कितना हो गया, 16-17 हजार रुपए। अबे इतना तो पूरे महीने में कमाया नहीं, $200 चला गया। तो हमने उसको पर्सनली ले लिया रिस्क, यस और नो? लेकिन जो प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं वो क्या समझते हैं, ट्रेडिंग का पार्ट है, आज 200 गया कल 400 आएगा, आज 400 गया कल 800 आएगा, यस और नो? ये माइंडसेट उनका। लेकिन हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इन्होंने होल्ड किया तो मैं भी, पहले मैं थोड़ा सा होल्ड नहीं करता था, मैंने किसी को देख के होल्ड किया तो मेरे को लॉस भी हो। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ। तो कभी किसी से इन्फ्लुएंस मत हो कि यार इसने होल्ड किया, ये इतना रिस्क ले रहा है तो मैं भी इतना ही लूंगा। उसको देखो यार, वो उसको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो उस चीज से, वो उसका सेटअप है, आपका सेटअप वो नहीं है, राइट? और मैं एक और बात बताऊं, जितना ज्यादा आप छोटे अकाउंट में प्रैक्टिस करोगे ना शुरुआत में, सबसे बढ़िया। $100 जाएगा तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन $1000 जाएगा दिल जल जाएगा, सच बता रहा हूं, यस और नो? तो छोटे छोटे अकाउंट से ट्रेड करो, पर उसमें गलतियां भी करोगे तो ज्यादा अफसोस नहीं होगा, यस और नो? तो डेली का रिस्क होना चाहिए, रिस्क प्रॉफिट भी, राइट? जैसे मान लो आपका एक ट्रेड में रिस्क कितना है, 1%, प्रॉफिट ले लो 1.5%, 2% निकला, आप कट करके निकलो। और मैं तो बोलूंगा शुरुआत में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शुरुआत में आप अगर 1% का रिस्क है तो 1% का प्रॉफिट भी लगाओ, क्योंकि कई बार क्या पेशेंस होता है, मार्केट अगेंस्ट हो जाता है तो फिर माइंड खराब हो जाता है। क्योंकि देखो शुरुआत में क्या होता है ना कि हम यहां से फिट नहीं होते, बाकी सब चीजें तो ठीक है लेकिन मेंटली फिट नहीं होते, राइट? तो आपका वीक का रिस्क फिक्स होना चाहिए। मान लो वीक का आपका रिस्क कितना है कि अपनी कैपिटल का मैं 5% रिस्क ले सकता हूँ। गलती हो गई मान लो मंडे को, ट्यूसडे को, 2 दिन में मैंने आपने 5% उड़ा दी,
तो उस वीक पे ट्रेड ही मत करो। ये पता है, ये सब पेशेंस है। और जिसने ये लेके आ गया ना, भले 3 दिन ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन कम से कम आपके अंदर क्या आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा कि मार्केट को देख भी रहा हूं लेकिन ट्रेड नहीं लगा रहा हूं। ये भी एक कला है। अदरवाइज आपको पता है, चार्ट के सामने बैठे हो और आपकी उंगलियां कंट्रोल हो जाए, मजाल है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा गलती, या सब नो, कहीं ना कहीं वो दबी जाती है उंगली, फिर इसी उंगली को फिर तोड़ने का मन करता है कि तूने क्यों लिया, पर फ्रस्ट्रेशन आता है, यस और नो। साइकोलॉजी लेवल पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस करते हैं, फिर अपने ही बाल नोच रहे होते हैं, अपने कोई थप्पड़ मार रहे होते हैं, पर अपने कोई गाली भी दे रहे होते हैं। और मैंने बहुत किया ये काम। आपको लगता होगा जो ट्रेडर बना है वो ये सब नहीं किया, गलत है। तो दरवाजा बंद करके घंटों रोए भी हैं, ऐसा भी हुआ अपने साथ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। थप्पड़ भी मारे हैं, उंगली को भी भूसे से कुचला है, बहुत कुछ किया है। क्योंकि होता है सर, ये चीजें होंगी, आपके साथ भी होंगी। प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपको मेंटली। और ये कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लगता है आपने गलती की और आज डिसाइड किया कि मैं कल गलती नहीं करूंगा, और ऐसा नहीं होगा, होगा, वो होना है, ये एक दिन में नहीं सुधरने वाला। बट एक चीज है कि वही है कि यार, अगर आप लगे रहोगे, करते रहोगे, तो एक ना एक दिन आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। मंथ का टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि मैं मंथली इतने से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, ये चीजें होनी चाहिए, राइट। फाइंड योर फैमिली पेयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चार्ट पे 20 पेयर लगा के रखे हैं, 30 पेयर लगा के रखे हैं, इतने पेयर उन्होंने बैठा के रखे हैं, वो यही सर्च कर रहे हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, इस शेयर को भी लगा दिया, इस शेयर को भी। देखो, आपको अपने पेयर से डिसाइड करना पड़ेगा, ये मेरे पेयर है जिन पे मैं बेहतर, पहला तरीका पेयर्स कम करो। दूसरा, या तो आप एक सेटअप रखो, जैसे मेरा सेटअप है डबल टॉप डबल बॉटम, फिर वो किसी भी पेयर में मिलेगा, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो गोल्ड है कोई और। या तो आपका सेटअप डिसाइड है कि इसी सेटअप में मैं ट्रेड करता हूँ, इसी सेटअप के थ्रू मुझे प्रॉफिट आता है। अदरवाइज आप पेयर ना लिमिटेड रखो। आपने जैसे, अच्छा एक बात बताओ, आपकी फैमिली में 50 लोग, उसको मैनेज करना आसान है, या जिस फैमिली में 5 लोग हैं उसको मैनेज करना? सिंपल सी बात है, 5 लोग मैनेज करना आसान है। तो वही चीजें यहाँ पे भी काम करती हैं। आपके फैमिली पेयर, आपके मतलब बेस्ट पेयर कौन कौन से, जिन पेयर्स के अंदर आपको अच्छा लगता है वो आपको पता होना चाहिए। बेस्ट करेंसी पेयर, जो भी करेंसी पेयर, क्योंकि हजारों, लिमिटेड योर टाइम वाचिंग चार्ट, राइट। आपको अपना बेस्ट टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, राइट। कौन से टाइम फ्रेम को आप वॉच करेंगे? देखो, 24 घंटे मार्केट ओपन है, मैं पहले ही बता दूं। सुबह से लेकर रात तक बैठे रहोगे, कंफ्यूजन होगा, दिमाग खराब होगा, यहां से एडिक्शन इतना पैदा हो जाएगा कि सच बता रहा हूं, डिप्रेशन में चले जा सकते हो। तो बेहतर क्या है, आप अपना टाइम डिसाइड करिए कि मैं यूएस सेशन को ट्रेड करूंगा, मैं यूरोप सेशन को ट्रेड करूंगा, या मैं एशियन सेशन को ट्रेड करूंगा, जो भी आपको सेशन पसंद है। और अगर आप लोग फ्री हैं शाम के टाइम, तो बेस्ट टाइम फ्रेम है 6 से लेकर 9 बजे बैठना, क्योंकि 6 बजे यूएस सेशन और यूरोप सेशन दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, तो वहां पे मूवमेंट बहुत स्टार्ट हो जाती है। और 7 बजे यूएस सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट वहां होती है। तो क्या करो आप, शाम का टाइम बेस्ट टाइम है। दिन भर आप चार्ट ही मत देखो, क्योंकि दिन भर चार्ट देखोगे, दिन भर ट्रेड लो, शुरुआत में इतना कंट्रोल नहीं होगा। आप इतने बड़े लेवल के ट्रेडर नहीं बन गए हो कि आप इतने प्रो लेवल के ट्रेडर बन गए हैं कि आप चार्ट देखते रहोगे और कंट्रोल रखे हो कि नहीं, मेरा सेटअप जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आप ट्रेड डालोगे, लॉस होगा, फिर परेशान हो। कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ है, सुबह ट्रेड डाला, दिन भर मार्केट वही कंसोलिडेशन कर रहा है, रेंज में है, फिर यूएस सेशन में जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आया हमने कट कर दिया। क्यों? अबे निकल यार, कितनी देर से होल्ड करके रखा था। यस और नो? क्यों हुआ है? क्योंकि आप इरिटेट हो गए पूरे दिन। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम का वेट करते, मार्केट का ब्रेकआउट का वेट करते, इन सब चीजों का, तो शायद एक लंबा प्रॉफिट कमाते। यस और नो? तो एक लिमिटेड टाइम पे वॉच करो, दिन भर मत वॉच करते रहो, राइट। नेक्स्ट है, ये है ओवर ट्रेडिंग के सॉल्यूशन है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो तो देखो, मेरा एक मानना यह है कि आप किस पे ट्रेड कर रहे हो, डेस्कटॉप में ट्रेड कर रहे हो, फोन में ट्रेड कर रहे हो। यहां पे 90% लोग फोन में ट्रेड करते होंगे, यस और नो? जो हो सकता है आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन मेरा मानना ये गलत है। अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप फोन में ट्रेड मत करो। क्यों? फोन आपके पास दिन भर रहेगा, दिन भर आप चार्ट देखते रहो, ऑफिस में बैठे हो तो चार्ट देखोगे, स्कूल में पढ़ा रहे हो तो चार्ट देखोगे, कोई घर का काम कर रहे हो तो चार्ट देखोगे, फिर ट्रेड लोगे, फिर ट्रेड कट करोगे, होगा ऐसा ना? तो एक आदत अगर आपने बना ली कि मैं लैपटॉप में जब तक सामने बैठूंगा नहीं, जब तक मैं चार्ट को एनालाइज करूंगा नहीं लैपटॉप में, तब तक मैं ट्रेड नहीं, ये माइंडसेट बना लोगे तो आपका टाइम वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि लैपटॉप तो दिन भर आप फोन
की तरह लेके नहीं बैठे रहोगे। यस और नो? लैपटॉप को आपको क्या करना होगा? आप लैपटॉप में बैठेंगे तभी आप चार्ट को एनालाइज करेंगे, तभी आप ट्रेड करेंगे। ये अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो मैं बता रहा हूं आपको लॉसेस या ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे, राइट? अब फेक रिपोर्टिंग, राइट? खुद को रिपोर्ट करना शुरू करिए। फेक रिपोर्टिंग कार्ड दीजिए अपने आप को, या आप अपने किसी घर में किसी बंदे को पकड़ लो, छोटा भाई है, सिस्टर है, कोई है, उसको पकड़ो, बोला मैं रोज तेरे को रिपोर्ट दूंगा आज मैंने क्या किया। और कोई नहीं है तो आईने के सामने खुद को रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करनी है? तूने आज ये ट्रेड लिया, गलत किया, ये सही किया, खुद को आज मैंने इतने ट्रेड लिया, आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की, मैं आज दिन भर ट्रेडिंग में बैठा रहा, मैंने इतने ट्रेड लिए जो मेरा तरीका। फेक रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करिए, खुद को रिपोर्ट करना स्टार्ट करिए, या तो किसी पर्सन को पकड़ लो अपने घर पे, राइट? अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है इंडस्ट्री के अंदर तो आप उनको भी पकड़ सकते हो। बैठो और पकड़ो, बोले बैठ, जबरदस्ती बैठा, बोला आधा घंटा सुनाओ बक बक, खुद जितना बोल सकते हो बोलो। आज मैंने ये गलती की, मैं शुरुआत के अंदर ये अगर अपने आप को सुधारना है ओवर ट्रेडिंग से, तो ये 2-4 चीजें जो मैंने बताई, कम टाइम फ्रेम पे देखो, ज्यादा बेहतर है, राइट? डेस्कटॉप पे बैठ के ट्रेड करो, ज्यादा अच्छा। अपना खुद का, जितने भी लोग यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, मैं बोलूंगा कि आप कुछ नहीं यार, एक लैपटॉप अगर आपके पास है, टूटी सी, मैं कहता हूँ टेबल ले लो, डली होगी कहीं, रख लो और आप बैठो, एक अलग से 2-4 चार्ट चिपका लो अपने आसपास, 100-200 रुपए में मिल जाएंगे मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल लो, बहुत सारे डले होंगे, 2-4 दिन। उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरी बैठक व्यवस्था, मैं यहीं पे बैठ के ट्रेड करूँ। यस और नो? दुनिया के कितने, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशनल तरीके से करो, और दुनिया का हर बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से ही आगे बढ़ सकता है। यस और नो? और किसी प्रोफेशनल बिजनेसमैन को देखा है शुरुआत में, बिगिनिंग में, कि उसकी कपड़े की दुकान है तो वो घर खाना खाने गया तो भी कपड़े लेके गया, सोने गया तो भी कपड़े लेके गया? कभी ऐसा देखा है? जर्नी में जा रहा तो वो उसका एक बैठक व्यवस्था है कि भाई ये दुकान है, यहीं पे 10 से 6 में बैठूंगा, दैट्स ऑल, खत्म। यस और नो? तो डिसाइड कर लो, शाम के 6 से 9 में यही बैठूंगा। फैमिली को बोल दो, सबको बोल दो कि 3 घंटे मेरे को पर्सनली चाहिए, वो मैं अपने आप के साथ बिताना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग के साथ बिताना चाहता हूँ। यस और नो? तो एक सेटअप जरूरी है, रिपोर्ट करना खुद को जरूरी है, खुद कोई नहीं है तो खुद को करिए, लेकिन करिए जरूर, राइट? मिस्टेक नंबर 3, राइट? थिंक ओवर कॉम्प्लिकेटेड। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, राइट? बिगनर ट्रेडर एक्ट लाइक गैम्बलर, एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑपरेट लाइक अ बिजनेस पीपल। जो हमेशा बोलता हूँ, जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो गैम्बलर की तरह बिहेव करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जबरदस्ती ट्रेड लेंगे, सेटअप नहीं मिल रहा तो भी ट्रेडिंग डाल रहे हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, क्योंकि मेन फोकस क्या है? पैसा 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 पैसा। तो जब पैसे की तरफ जाओगे तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचोगे। और ट्रेडर ऐसा है कि जब आप डेमो में करोगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना, और डेमो में तो इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, अब तो रियल अकाउंट में आना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मना किया कि अभी रियल अकाउंट में मत आओ मत आओ मत आओ, लेकिन नहीं सर आना है, मैं तो कर लेता हूं। और फिर करते क्या है लोग, पर मेंटर को थोड़ी बताते हैं कि हमने रियल अकाउंट ओपन किया, क्योंकि उनको पता है बताएंगे तो सर फिर बोलेंगे, इससे बेहतर बिना बताए ओपन करते। और फिर मेंटर की याद कब आती है? जब लॉस हो जाता है, सर वो गलती हो गई सर, और ये मैंने भी किया, इसकी मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली जिससे मैंने सीखा वो मेरे से उम्र में भी छोटे थे और मेरी वो डाउनलाइन का पार्ट थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे कभी टोका टाका नहीं, राइट? बट मेरा मानना, मैंने उनको हमेशा एज ए टीचर की तरह लेकिन बिहेव किया, राइट? कभी उन्होंने कोई भी चीज की तो उनको पूरी चीज सुनी है, सब चीजें की। तो ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ना, अब यहाँ पे जो तीसरी मिस्टेक है ना, वो हाँ बिजनेस पीपल की तरह बिहेव करो। बिजनेसमैन का क्या बिहेवियर होता है? तो एक और बात है, प्रॉफिट के पीछे लोग बहुत भागते हैं भाई, सर हमें 20% चाहिए, 30% चाहिए। सर आप बिजनेस करते हो, मैं कहता हूँ अगर कितने लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हो, क्या एटीट्यूड होता है बिजनेस करने का? प्रॉफिट क्या सोचते हैं? भाई मेरा 10 लाख रुपए लगा है, महीने का अगर 25-30 हज़ार रुपए प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख में लोग यही सोचते हैं। कितना परसेंटेज होता है? मंथली 3%, 4%, 5%, ज्यादा 10%, कि 1 लाख रुपए महीने का आ जाए बहुत है। यस और नो? 10 लाख इतना ही सोचता है बिजनेसमैन। वो सोचता है क्या कि 1 महीने में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। इनफैक्ट उनकी तो सोच ये होती है कि फर्स्ट 3 ईयर तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं आएगा, हमारा बिजनेस बस चल जाए, मार्केट में नाम बन जाए। यस और नो? भाई यहाँ पे भी बिजनेस पीपल की तरह सोचो ना। अगर 10% भी मंथली आ रहा, खुश रहो। उन लोगों के लिए मत सोचो सर उसने तो डबल कर दिया अपना अकाउंट एक ही दिन में। तो आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग एक दिन में डबल करते हैं ना, वो अगले दिन पूरा खत्म भी करते हैं। सच में बता रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ।
मार्केट में एक बात याद रखना, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, आप चाहे कितने बड़े मास्टर हो, मार्केट आपको बर्बाद करेगा। सच में बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके प्रॉफिट मैंने लगातार 6-6 महीने देखे, 1-1 साल देखे, और ऐसे भी लोग, उन्हीं लोगों को मैंने देखा है 4 दिन के अंदर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए उड़ाते भी देखे। एक तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सेटअप ही ढूंढते रहते हैं। बंदर होता है ना, बंदर, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी, तो ये बंदर बनना बंद करिए, राइट। देखो एक कहानी हमने सुनी थी, राइट, कि एक गांव में 2 लोग गए, तो एक साइंटिस्ट होता है, एक किसान होता है। तो दोनों गए, तो वहां पे एक भैंस को देखा उन्होंने, तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार भैंस काली है, घास खाती है हरे कलर का, गोबर देती है हरे कलर का, लेकिन दूध क्यों सफेद देती, कुछ पता करना पड़ेगा। तो वो किसान सिंपल सा आदमी, उसको क्या पता, उसको कोई मतलब नहीं था, वो प्रोसेस को फॉलो करता गया, जो भैंस को खिलाता गया, वो करता गया, अपना दूध निकाल के बेचता गया। लेकिन वो एक बंदे ने भैंस को उठाया और लेके चला गया, 1-2 साल तक एक्सपेरिमेंट करता रहा। 2 साल के बाद आया तो वो किसान अमीर बन चुका था, पैसा बन चुका था, बहुत अमीर बन चुका था, और वो आज भी यही ढूंढ रहा है, दूध सफेद क्यों। ऐसे ट्रेडर होते हैं, वो यही ढूंढते कि इसका इतना प्रॉफिट क्यों, ये कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल। भाई सिंपल प्रोसेस जो आपको बताई है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। इस मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं, आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया है कि आप किस पे, आपके लिए काम कौन सी चीज कर रही है, उस पर आपको फोकस करना है। गॉट इट? यस। ये मार्केट ऐसा किसी को कॉपी आप कर ही नहीं सकते, सीख सकते हो, दैट्स ऑल कि हाँ ये बंदा इस सेटअप को इस्तेमाल कर रहा है, मैं भी कोशिश करूंगा, बट उस पर आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। ओनली वन स्ट्रेटजी, मतलब एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो भाई, 36 स्ट्रेटजी इस्तेमाल मत करो। अगर मैंने बताया RSI, मैंने बताया मूविंग एवरेज, तो मत ढूंढो कि यार ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर। देखो इतने इंडिकेटर है मार्केट के अंदर, इतने सेटअप हैं, इतनी कैंडल्स हैं, मत पीछे पड़ो, राइट। और सबसे बड़ी चीज फिर हम ढूंढते रहते हैं, क्या ढूंढते रहते हैं, माइंड में रहता है कि कोई इंसान आए, मुझे कोई प्रॉफिटेबल सेटअप बताए, फिर मैं कमा लूंगा। नहीं देख मीटिंग होता है ये सब लोग। फिर हम एक इंसान की ट्रेडिंग सीखते हैं, तो दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, भाई ये पैसा कमा रहा है, इससे सीख लेते हैं। लेकिन अगर उसकी जर्नी देखोगे ना, तो वो जिस सेटअप के साथ प्रॉफिट कमा रहा है ना, उस सेटअप में उसने 2-3 साल एक ही सेटअप के ऊपर काम किया, सिर्फ वन सेटअप, ओनली वन सेटअप, ओनली वन सेटअप के ऊपर उन्होंने 2-2, 3-3 साल दिया है। और आप 2 महीने उस सेटअप के अंदर काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिले, और आप बोलते हैं मैं तीसरा सेटअप इस्तेमाल करूंगा। आप इस्तेमाल करते रहिए, फिर बंदर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, एक मेंटोर चूज करिए, एक स्ट्रेटजी पकड़िए, दैट्स ऑल। और मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी खराब भी है, चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको गाड़ी चलाना आती है, मैं घटिया से घटिया गाड़ी भी चला दे दूंगा ना, तो उसमें भी आप काम निकाल लोगे अपना। और अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता ना, मैं आपको नई मर्सिडीज ला के खड़ा कर दूंगा ना, उसको भी निपटा दूंगा। यस और नो? यस और नो? तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप प्रॉफिट कमा लोगे। आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती, तो भी आप प्रॉफिट निकाल लोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। और अगर आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन डिसिप्लिन ही नहीं है, वो भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। यस और नो? राइट? तो इसके पीछे मत भागो, कोई आए बता दे, प्लान सिंपल रखिए। जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट प्रॉफिट क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, इंडिकेटर जो भी है, किसको कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, कौन सा, सिंपल रखो ना यार। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतना भाग रहे हो, सिंपल रखो। और वो सिंपल सेटअप क्या है, जिनकी आप क्लासेस ले रहे हैं, जिनके साथ आप सीख रहे हैं, उनका जो सेटअप है उसी को इस्तेमाल करो। प्रैक्टिस आप ही को करना है। गॉट इट? यस और नो? राइट? तो बहुत ज्यादा मार्केट के पीछे मत भागो, कोई आएगा हमें प्रॉफिटेबल सेटअप बताएगा, फिर हम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर हो रहे हैं। इन चीजों में मत पड़ो। राइट? आपको सिंपल मतलब क्या होना चाहिए, भैया दूध निकालना है, दूध का इस्तेमाल करना, बात खत्म, टेंशन नहीं है। गॉट इट? यस और नो? तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो अपनी लाइफ को ना ट्रेडिंग सेटअप। राइट? नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, मैनी इंडिकेटर। कुछ लोग इतने इंडिकेटर मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, वो RSI भी इस्तेमाल कर रहे हैं, MACD भी कर रहे हैं, मूविंग एवरेज भी। उनको पता ही नहीं है कि RSI का काम क्या है, उनको पता ही नहीं मूविंग एवरेज का काम क्या है, बस पूरी चार्ट में इंडिकेटर ही इंडिकेटर दिख रहे हैं। तो भाई जब पूरे इंडिकेटर ही दिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आपको चार्ट दिखेगा ही नहीं, प्राइस एक्शन दिखेगा ही नहीं। राइट? अब इसका राइट वे क्या है?
देखो इसके ऊपर इंडिकेटर के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है क्या रिवार्ड रखना है जिनको वो देखो, क्योंकि ये एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसी यहाँ पे जो चीज़ें हम कर रहे हैं सबको ये डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें सीखना है तो उसके लिए आपको या तो हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें आइए, या तो आप कोर्स देखो। मैं ये नहीं बोलूँगा अपना कोर्स प्रमोट करूँगा, सॉफ्ट मेरा नहीं, कहीं से भी करिए लेकिन करिए, क्योंकि अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको ओनली एक चीज़ बता सकता हूँ कि मिनिमम 2 से 3 इंडिकेटर, सॉरी ये क्या हो गया, निशान जाओगे, हाँ आ गया, देखो आपके सेटअप में ना मैक्सिमम 2 से 3, इससे ज्यादा इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड 2 बस, 2 इंडिकेटर से ज्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल मत करो। सिंपल सी बात है, प्राइस एक्शन चार्ट को फॉलो करो, दैट्स ऑल, खत्म। जो मेरा मानना ये है, और जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर है वो इसी चीज के ऊपर बोलते हैं, वो इंडिकेटर को बहुत कम फॉलो करते हैं। इंडिकेटर ना सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करो, राइट। तो बहुत सारे आप इंडिकेटर इस्तेमाल मत करो, राइट। 2 स्टैंडर्ड है, नो मोर, इससे ज्यादा नहीं। RSI मूविंग एवरेज ये मैं जिनको इस्तेमाल करता हूँ, बाकी मैंने बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल किए, बाकी और भी लोग हैं और भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भी मैं कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मूविंग एवरेज क्या होता है, ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। RSI के लिए कंफर्मेशन के लिए बाय कहाँ करना, सेल कहाँ करना, बात खत्म, कहानी खत्म। बहुत ज्यादा इंडिकेटर के पीछे मत भागो। नेक्स्ट टॉपिक है मिस्टेक नंबर 5, नो प्लान। जब इंसान ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसके पास प्लान ही नहीं रहता कब एंट्री लेना है। चलो एंट्री का तो वो कर देते हैं, लेकिन उनको बाहर कब निकलना पता ही नहीं। एंट्री लगा दिया, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, और वो लॉस में चला जा रहा है, लॉस में चला जा रहा है, पता ही नहीं क्या करना। तो नो प्लान उनके। जब मैं ही एंट्री लेता हूं तभी मार्केट मेरे नहीं जाता, लगता है ऐसा। नो, वो मार्केट आपको थोड़ी देख रहा है। देखो एक चीज है, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत काम करता है। एक होता है रिटेलर और एक होता है इंस्टीट्यूटर, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, बैंकर्स होते हैं। तो रिटेलर के साथ गेम प्लान होता है, ये तो पक्का है। जिस साइड रिटेलर सबसे ज्यादा बैठे होंगे ना, मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगा, अधिकतर नहीं। बड़ी आपको टेक्निकल क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अब टेक्निकल यही दिख रहा है तो रिटेलर बाहर नहीं बैठे हैं, तो मार्केट सेल भी जाए। तो ये कला है, चीजें हैं जो आपको करने से आएगा, सीखने से आएगा, बात करने से आएगा। कोई मेंटोर होगा जिसके साथ बात करोगे तो वो चीजें समझ में आएगी। तो ये होता है। आपने कभी देखा होगा ना कि आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट आपके फेवर में है, होता है ऐसा नो, होता है ऐसा नो। वो क्यों होता है? रिटेलर के साथ होता है, प्रो लेवल के ट्रेडर के पास नहीं होता, क्योंकि उसको पता है भाई मार्केट क्या कर रहा है। विक देके आ गया, एकदम गया और आ गया, क्यों? राइट, क्योंकि उसको पता है रिटेलर क्या करना है। उनको पता है स्टॉप लॉस सबके कहां लगे होंगे, यहां पे लगे होंगे। 1830 पे मार्केट है, सब बाय में बैठे थे, उनको पता है स्टॉप लॉस कहां है, 1825 पे। भाई 24 तक लेके जाओ, 24 तक गया, सबके स्टॉप लॉस गए, ये ऊपर। यस और नो? अभी मार्केट, अगर गोल्ड का मार्केट है 1984 एक रेजिस्टेंस था, मार्केट कहां तक गया, 87 तक। क्यों गया? क्योंकि उनको पता है लोगों के ऐसे कहां लगे, 85, 86, मैक्सिमम 87, 86 से जो नीचे आया कहां खड़ा है, 1940 तक आया। तो उनको पता है कहां तक जाना, रिटेलर कैसे क्या होंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको करने से आएंगी जब आप किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ जाएंगे। जिस तरह की बात है, सेंटीमेंट के अगेंस्ट ट्रेड बहुत होता है, अधिकतर मैंने देखा है, राइट। अब ट्रेंड के अगेंस्ट लोग ट्रेड करते, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था 1982 पे था और मार्केट नीचे आ रहा था, न्यूज भी अगेंस्ट आई है भाई, इतनी नेगेटिव न्यूज आई है, वो इतनी पॉजिटिव यूएसडी के लिए न्यूज आई है, तो मार्केट नीचे आ रहा था। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद से, देखो अब हम वहां पे बाय किए जा रहे हैं, वो गलती मैंने नहीं की होगी, राइट। क्यों बाय किए जा रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट इतना नीचे आ गया, तो अब और कितना नीचे आएगा, अब और कितना ऊपर जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसा नो। कई लोग तो ऐसे ट्रेड लेते हैं, एक पेयर है CHF JPY जो अभी इस समय पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पूरे जिंदगी में जितना वो नीचे नहीं गया उतना। तो कई लोग सिर्फ ट्रेड पता क्यों ले रहे हैं, इतना ऊपर जा चुका है। तो अब देखो मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है। गॉट इट? यस और नो? आप अपने टेक्निकल और फॉरेक्स मार्केट के अंदर ज्यादा, मैं बोलूंगा सर फंडामेंटल जरूरी है, बट बहुत ज्यादा फंडामेंटल फॉरेक्स मार्केट में नहीं चलती। स्टॉक मार्केट में जरूर चलता है। देखना आप जो लोग ट्रेडर होते हैं वो न्यूज लगा के रखे रहते हैं, अच्छा ये न्यूज आई, ये न्यूज आई,
फॉरेक्स मार्केट के अंदर टेक्निकल ज्यादा काम करता है और न्यूज भी अधिकतर टेक्निकल के फेवर में ही आती है। यस और नो? अभी देखो आपको अभी न्यूज आई, फ्राइडे को ही आई थी, वो सॉरी थर्सडे को, मार्केट कहाँ पे था, 82 के पास गया। तो अगर आप उसमें प्रॉपर देखोगे तो जो मेरा बेस्ट सेटअप होता है डबल टॉप डबल बॉटम, जिस सेटअप को बहुत इस्तेमाल करता हूँ, डबल टॉप 4 आवर में बना रहा था। तो डबल टॉप बना, टॉप पे न्यूज आई और मार्केट नीचे ही गया, ऊपर नहीं गया। तो वो टेक्निकल को भी फॉलो किया उसने। मार्केट जब सीपीआई में ऊपर उड़ा था 1935 से सीधे पहुंचा था 1963 तक, क्यों गया था? हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेकआउट कर चुका था, तो वहां तक गया था। गॉट इट? यस और नो? तो न्यूज भी टेक्निकल के साथ ही चलती है अधिकतर। गॉट इट? यस और नो? पर पेशेंस लेवल भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। वो मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पे दे पाना बहुत मुश्किल है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे सकता हूँ, राइट? तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन रखो, राइट? टाइम फ्रेम, उनके पास कोई पता ही नहीं कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, 4 आवर 1 आवर, उनको यही पता नहीं है। टाइप ऑफ ट्रेडर, उनको पता ही नहीं मैं ट्रेडर कौन सा, मैं स्कैल्पर हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, मुझे खुद ही नहीं पता। अब कई लोग आते कितना है, सर 20 पे प्रॉफिट आएगा मैं निकल जाऊंगा। तो अगर आप 20 पे प्रॉफिट के लिए आए हैं तो ये भी तो माइंड सेट रखो 15 पे अगर मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं कट भी कर दूंगा, लेकिन लॉस को कट नहीं करेंगे। लॉस होल्ड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग वाला, प्रॉफिट कट करेंगे स्कैल्पिंग वाला। 20 पिप 10 पिप में प्रॉफिट कट किया और लॉस कितना होल्ड है, 100 पिप 200 पिप 300 पिप। ये 100 200 300 पिप किसमें जाता है? जब आप पोजिशनिंग ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 100 200 पिप होल्ड करिए, वो चलता है उधर। तो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कितना चलता है आप अगर देखिए तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से तो उसमें आपका 100 200 पिप का एसएल होता है, प्रॉफिट 400 500 600 पिप का होता है। वो हो सकता है वो 1 वीक चले, 2 वीक चले, 3 वीक। और स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं पता चला 1 महीने तक आपका रेड ही दिख रहा है। क्या पेशेंस लेवल इतना है कि रेड कितना देख सकते हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग रेड ही नहीं देख पाते, उनको थोड़ा सा रेड आता है उनको पैनिक होने स्टार्ट हो जाता है। जैसे जीबीपी जेपीवाई पेयर की बात करूं, सर 1980 के ऊपर कितने दिनों तक था? अब कई लोग 1980 पे ट्रेड रहा होगा उनका एसएल क्या रहा होगा 400 500 पे, उस हिसाब से उनका लॉट भी रहा होगा, आया उनके फेवर में और अभी भी वो नीचे जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं बोलूं कि आएगा ही नहीं। बट पेशेंस लेवल देखिए ना, वो बैठे हुए 1 महीने से 2 महीने से। गॉट इट? यस और नो? तो आपको समझना चाहिए, समझ उनके पास ना तो ट्रेडर किस टाइप के ट्रेडर है पता ही नहीं उनको, कोई पेयर सिलेक्शन नहीं किस पेयर में ट्रेड करना है, जिसमें देखो उसी में कूद पड़ते हैं। जहां पे लगा कि वो थॉट बेस पे ट्रेड ज्यादा करते हैं बिगिनर। थॉट बेस पे मतलब मुझे लगा ऊपर जाएगा तो मैंने कर दिया, मुझे लगा नीचे जाएगा तो मैंने कर दिया। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, बस मुझे लग रहा है। मतलब आपको लग रहा है तो वही होगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है, राइट? मार्केट क्या बोल रहा है ये देखो, बस कुछ मत देखो। मार्केट को क्या लग रहा है इसको पकड़ो बस। मार्केट के मोमेंटम को पकड़ लिया, मार्केट को क्या लग रहा है, मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, कौन सा प्राइस एक्शन बना रहा है, कौन सा इंडिकेटर में इंडिकेट कर रहा है, ये देखो, दैट्स ऑल खत्म। मत देखो कि मुझे लग रहा है, आपको तो बहुत कुछ लगता है दिन भर में, तो वो थोड़ी करते रहोगे। बिगिनर ट्रेडर्स ट्रेड बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन ग्रीड एंड फियर। रिच ट्रेडर यूज द ट्रेडिंग प्लान। सिंपल सा है। जो बिगिनर होते हैं ना सर, वो अपने लालच और डर के चक्कर में ट्रेड करते हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। मान लीजिए आज उनको लॉस हो गया तो क्या करेंगे? कल ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना डर है कि वो, और हो सकता है उनका मान लो पिछले महीने उन्होंने 400-500 डॉलर का लॉस कर दिया, तो वो उस लॉस से इतना पर्सनली हो गए कि उन्होंने ट्रेड लेने से डर लगने लगा। लेकिन जो रिच ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेडिंग प्लान पे चलते हैं। उनको नहीं मतलब लॉस हुआ तो लॉस जाए, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, वो अपने ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो बिगिनर के साथ जो नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? नो प्लान। उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, ना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है, ना स्ट्रेटेजी है, ना टाइम फ्रेम है, ना टाइप्स ऑफ, कुछ पता ही नहीं कि मैं स्कैल्पर हूं क्या हूं, राइट? और वो बस ट्रेड किए जा रहे हैं, राइट? तो इसको सुधारने का तरीका क्या है? राइट अप्रोच क्या है इसके लिए? राइट अप्रोच क्या है? क्या राइट अप्रोच है? सबसे पहला, क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। एक पेज निकालो, घर जाओ और अपना ट्रेडिंग प्लान लिखो। हर चीज, रिस्क मैनेजमेंट लिख लो उसमें, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा, मैं इंडिकेटर को, जो भी चीजें हैं उसको नोट डाउन करो। और एक पेज से बड़ा प्लान नहीं होना चाहिए, और उसको चिपका लो, रूल्स चिपका लो।
मैं कितने रूल्स शुरुआत में बनाता था, फॉलो करता था नहीं करता था वो सेकंड मैटर, बट बनाता बहुत था, बहुत रूल्स बनाए मैंने। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अच्छा मेरा लैपटॉप का है, मैम आप लैपटॉप से दो बुक होगी, एक जर्नल का वो होगा, लेके आइए प्लीज। क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान, एक ट्रेडिंग प्लान तैयार करें 1 पेज का बनाना, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं, घर पे जाके बना लेना अपना जो भी है ट्रेडिंग, लेकिन एक बनाओ ट्रेडिंग प्लान और उसी प्लान पे चलो। मैं कहता हूं एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो, आपको नहीं पता ना स्ट्रेटेजी कौन सी स्ट्रेटेजी से सेटअप मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, आप आओ मेरे पास, मैं बताता हूं इस स्ट्रेटेजी, बट उस स्ट्रेटेजी पे लगातार आपको प्रैक्टिस 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 साल भर भी करनी पड़ सकती है, एक महीने भी, 6 महीने भी करनी पड़ सकती है। और एक बात याद रखना, फॉरेक्स ट्रेडिंग सर ऐसा बिजनेस है, इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा जो आपने सोचा नहीं होगा जिंदगी। मैं ऐसे भी ट्रेडर्स को जानता हूं जो, कल किससे बात कर रहे थे, मैं राय जी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो राय बोले सर उस बंदे को देखो, वो हर दूसरे दिन गाड़ी बदल देता है क्या, 4-5 लैम्बोर्गिनी उसके ऐसे ही पड़ी है। अरे क्या लैम्बोर्गिनी है, आप सर्च करना, उस बंदे का नाम है लैम्ब्रोल, जर्मनी से ऐसे ही पड़ी एक टाइम पे आज। लेकिन कब उसका एक वीडियो आया था एक बार, मैंने बहुत अच्छा बोले, ये लोगों को लगता है चमत्कार है, 6 साल का पेन, दर्द, स्ट्रेस, टेंशन, ये है मेरा, ये कोई रातों रात नहीं बनाया, इतना पैसा है सर, बस एक स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस तो करो, एक बार पता कर लो कि ये चीज मेरे लिए काम करती है, दैट्स ऑल, खत्म। फिर आप $1 लाख के अकाउंट में ट्रेड करो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, बात खत्म, मुझे जाना ही नहीं किसी और पे। आप पता है शुरुआत में क्या करोगे, 36 लोगों को देखोगे, इसको भी देखोगे, इसको भी देखोगे, इससे भी नॉलेज ले लूं, एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे ना, आपको किसी के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर, अपनी स्किल पे। इतना बड़ा मार्केट है सर, आज के टाइम पे $9 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। कितना? $9 ट्रिलियन। कितना होता बताऊं? इंडिया की इकोनॉमी है $3.2 ट्रिलियन, पूरी इंडिया की इकोनॉमी आप बताओ, तो $9 ट्रिलियन कितना होगा आप अंदाजा लगा। यूएस की इकोनॉमी है $23 ट्रिलियन, यूएस की बात करो, और एक दिन का ट्रांजेक्शन है ना, और सोचो 10 साल के बाद इसका ट्रांजेक्शन कितना होगा, सोचना क्या है। देखो आप एक पेज में लिखो, व्हाट शुड बी द प्लान, आपका प्लान क्या है, राइट, आपका प्लान क्या है, ये देखो आप, आपके लिए कौन सी चीज काम कर रही है, देखिए, राइट। पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ स्टार्ट करिए, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करिए, पॉजिटिव नॉलेज के साथ करिए, राइट। आपका गोल होना चाहिए, आपका पर्पज होना चाहिए जिंदगी के अंदर क्या कर रहा है, राइट। बिगिन योर ट्रेडिंग प्लान विद पॉजिटिव एफर्मेशन, राइट। दूसरा नेक्स्ट है, हाँ पॉजिटिव, मतलब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करिए कि यस मैं यहाँ पे टिकूंगा, मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं लर्निंग करूंगा, मैं चीजें करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। इन सब चीजों के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप आगे ग्रो करेंगे। अदरवाइज वही है कि आप क्या करेंगे, फिर वही है, एक अकाउंट ओपन किया, उसको ब्लॉक किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ओवर ट्रेडिंग वगैरह में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो यही होगा। फिर आप अकाउंट ही, आप कितने ऐसे ट्रेडर को जानते हो जो 6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो कहने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं कमाते। यस और नो? क्यों? क्योंकि या तो उनके पास, और एक बात हमेशा बोलता हूं मैं, शुरुआत में मेरे 3 चीजें थी। जब भी मुझसे कोई पूछता था कि सर ट्रेडिंग करना क्या करूं, मैं हमेशा बोलता था 3 चीजें, पहला लर्निंग, दूसरा राइट मेंटरशिप, और तीसरा पेशेंस। अगर 3 चीजें नहीं है ट्रेडिंग में मत आओ, ट्रेनर भाई जो काम कर रहे हो वही करो, ज्यादा सही है सर, आप वही करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो भी करो। अगर आप लर्निंग करने के लिए तैयार नहीं है, आप एक मेंटोर को चूज करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, ये मार्केट आपको बर्बाद कर देगा अगर आप ये 3 चीजें नहीं है। राइट पर्सन का चुनाव करो, राइट पर्सन का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और ऐसी मेंटरशिप ज्वाइन करो जहां पे फिजिकल, मतलब सॉरी ऑफलाइन बात हो सके, ऑफलाइन हो सके, फेस टू फेस बात हो सके, कॉल में बात हो सके। हम क्या करते हैं, यूट्यूब में गए, किसी ने बोला हम ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने कोर्स तो ज्वाइन कर ली, उस बंदे से दोबारा बात होती कि नहीं होती, 10-11 बार, ठीक है, हो सकता है 4-5 रुपए आपने बचा के लिए। कई लोग तो 199 में सिखा रहे फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं कभी बार सोचता हूँ भाई ये क्या है, 199 में फॉरेक्स ट्रेडिंग 7 डेज में सीखो, आओ क्या सिखाओगे भाई। और उनका प्रोफाइल देखना, एक ट्रेड नहीं लेते, एक ट्रेड नहीं होगा उनका, लेकिन हाँ दिखा रहे, ज्ञान दे रहे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर, इन्फ्लुएंस ज्यादा मत हो, एक ऐसे पर्सन का चुनाव करो जिससे कॉल में बात हो सके। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, एक जॉब एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे मेंटरशिप की जरूरत नहीं है सर, वहां पे आपका एक 10 से 6 की जॉब फिक्स है, आप जाओगे, आपने अपनी ड्यूटी करी, काम करते हो। यस और नो? इस होटल में जो स्टाफ होगा, सच बताओ क्या कर रहे होंगे,
उनकी ड्यूटी मान लीजिए किसी भी रिसेप्शन का जो काम होगा 10 बजे आएंगे, शाम के 6 बजे उनकी ड्यूटी खत्म, होटल में आग लगे, क्या करें, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? यस और नो? लेकिन जो ऑनर होगा उसका माइंडसेट क्या होगा, आप सोचो। इस होटल की छोटी सी छोटी चीज उसके लिए बहुत मैटर करेगी। यस और नो? कस्टमर का छोटा सा बिहेवियर उसके लिए मैटर करेगा। एक होती है ड्यूटी, एक होती है जिम्मेदारी। ऑनर इस होटल को जिम्मेदारी के साथ चला रहा है। एम्प्लॉय यहाँ पे एक क्या है, ड्यूटी कंप्लीट कर रहा है कि ये हमारी ड्यूटी है, हम ये करेंगे, बात। गॉट इट? यस और नो? सेम ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग सिखाते हैं तो कई लोगों का सिर्फ फोकस ये है कि भैया हमने ये कोर्स दे दिया है, ये पीडीएफ ले लो, ये रिकॉर्डेड सेशन ले लो, बाय बाय टाटा, खत्म। उनसे मांगो अपना नंबर दे दो, सर मेल में कांटेक्ट करो, सर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो, लिंक में कांटेक्ट करो, सर बात करनी है, वो नहीं हो पाएगी। मैंने भी शुरुआत में कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कांटेक्ट किया था कुछ लोगों, लेकिन मुझे एक समझ में आया कि ठीक है 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, बट मैं एक ऐसे इंसान का चुनाव करूंगा जिससे कॉल में बात हो सके। गॉट इट? यस और नो? तो एक राइट मेंटरशिप के अंदर आप ट्रेडिंग सीखिए। राइट, नेक्स्ट है पर्पज और गोल आपका होना चाहिए। राइट, देखो लॉन्ग टर्म विजन तो होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपका गोल छोटा है, ड्रीम छोटा है, तो क्या करोगे आप? जैसे मान लो आपका ड्रीम है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, आपका ड्रीम है कि चलो मुझे 20,000-25,000 रुपए महीने का कमाना है आने वाले वक्त में, तो क्या होगा? 2-4 लॉसेस होंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, घर में पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि 20-25,000 रुपए तो मैं कहीं से भी कमा सकता हूँ। तो क्या आप इसके लिए फाइट करोगे? नहीं करोगे। लेकिन आपका ड्रीम है कि मुझे यहाँ से इतना पैसा कमाना है, ये गाड़ी चाहिए, लग्जरी चीजें चाहिए, तो ये आपको पता है कि भाई ये चीजें बाहर तो मिलेंगी नहीं, मिलना तो यहीं से है, तो ठीक है लड़ेंगे, फाइट करेंगे, क्योंकि फाइट तो सब जगह करनी, नौकरी हो, धंधा हो, पानी हो, कुछ भी हो, फाइट तो वहां पे भी करना ना। यस और नो? तो फाइट यहां भी कर लेंगे, लेकिन यहां पे फाइट करने के आउटकम क्या है? फ्यूचर बहुत शानदार है। यस और नो? लेकिन बाहर फाइट करने का क्या है? शायद वही चीजें हैं कि वही जो चीजें नॉर्मल चीजें मिलेंगी, एक मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी मिलेगी। यस और नो? तो हम किसी भी चीज के लिए लड़ते क्यों? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बहुत हार्डवर्क करते हैं, बड़े ऑफिसर टाइप के लोग बनते हैं, आपको क्या लगता है 6 साल तक, 7 साल, कई लोग तो 8-8 साल के बाद निकलते हैं, कई लोग तो निकलते ही नहीं, ये मोटिवेशन लाते कहां से? मैं यही सोचता था, इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम क्या है? पढ़ना। क्या? स्टडी करना। और एक ही चीज को स्टडी करना, वो तो और बोरिंग काम है। यस और नो? पहली बात तो एक ही काम को बार बार करना वो बोरिंग ही, बट फिर भी स्टडी तो सबसे बोरिंग पार्ट है ना। एंटरटेनमेंट है ना, एंजॉयमेंट है ना, कुछ है जिंदगी में। गॉट इट? यस और नो? वही वाली बात है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जिंदगी कटी पतंग है, ये वाली कहानी हो जाती है स्टूडेंट्स की। लेकिन फिर भी सोचो 5-5, 6-6 साल तक तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि उनका मोटिव क्लियर है, वो आज के तकलीफों से डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनको पता है, वो पता है किसके बारे में सोच रहे होते हैं। सोचो यार 5-6 साल की तो बात है, 3-4 साल की तो बात है, एक बार बन गया मैं कलेक्टर, एक बार बन गया मैं आईपीएस, फिर बढ़िया ये गाड़ी मिलेगी, ये पावर होगा, मेरे पापा को ये प्राउड होगा, यही सोचते, तभी तो उनके अंदर एनर्जी आती है। कहां से एनर्जी आती है? यस और नो? तो आप जब इस ट्रेडिंग लाइन में आओगे, जब लॉसेस करोगे, तकलीफ होगी, लॉस होंगे, फिर उधारी लेके फिर वापस शुरुआत करोगे, फिर लॉस होंगे, तो डिमोटिवेशन तो आएगा। यस और नो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मेंटरशिप की जरूरत है। दूसरी चीज, जब डिमोटिवेशन आएगा तो आपको मोटिवेट कौन करेगा? दुनिया की कोई बाहर की ताकत आपको मोटिवेट नहीं करेगी, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, आज है कल खत्म। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? आपके सेल्फ ड्रीम, सेल्फ पर्पज, गोल। क्या मेरा गोल ये, ठीक है यार 2-4-10 हज़ार लॉस होगा कोई बात नहीं है, लाख रुपए लॉस होगा कोई बात नहीं है, थोड़ा पेन है, थोड़ा स्ट्रेस है, चलेगा, 2-4 साल की तो बात है। 2-4 साल के बाद जहां एक बार प्रो लेवल के ट्रेडर बन गया, फिर तो सब कुछ, ये गाड़ी वो, जब आप ये सोचोगे ना, तब आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, तब आप इन तकलीफों से निकल पाएंगे। जो एक बहुत लॉजिकली बात मैंने बोल दी आपको, एक आईएएस आईपीएस की जो मैं बात कर रहा हूं, जो तैयारी करते हैं, कई लोग ऐसा बताते हैं कि मैं 1 साल तक मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो वो क्यों? ऐसे थोड़ी है, क्योंकि इजी तो है नहीं, अगर आसान होता तो सब कर लेते, सब बन जाते। यस और नो? तो जो 6-6 साल तक इतना स्ट्रेस झेलते हैं, इतना बोरिंग काम करते हैं, वो यही सोचते हैं ना कि एक बार बन गया जिंदगी बन गई, तो इसलिए वो लगे रहते हैं, कोई बात नहीं 2-4 साल सह लेंगे, काट लेंगे। यस और नो? राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ का पर्पज होना चाहिए, क्योंकि यही आपको मोटिवेशन ईयरली वाइज होना चाहिए,
कि ईयरली मुझे कितना प्रॉफिट निकालना है, अभी नहीं, फिलहाल तो लर्निंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी सोचना जरूर है कि जिंदगी के अंदर मुझे पहुंचना क्या है। वीकली आप टारगेट बना सकते हो, वो आप डेली बेसिस पे गोल सेट कर सकते हो। स्मार्ट गोल जो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ गोल कैसे बना सकते हो। स्मार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ड्रीम बनाया जो मेजरेबल मतलब उसको आंक ही नहीं सकते हो कितना बड़ा गोल। अब आपने ड्रीम बना लिया 1 साल के अंदर लैम्बोर्गिनी चाहिए, ऐसे थोड़ी बन जाती है लैम्बोर्गिनी भाई। उसके लिए अब लैम्बोर्गिनी चाहिए तो लैम्बोर्गिनी के लिए टाइम टेकिंग है, पहले आपको 2 साल तो सीखना पड़ेगा, 3 साल सीखना पड़ेगा। अब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, सर उसने ये गाड़ी ले ली, उसने ये गाड़ी, उसने रेंज रोवर ले ली सर, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने कितना रिस्क उठाया, कितना टाइम मार्केट में दिया है, तो हमें भी उतना देना पड़ेगा, यस और नो। तो थोड़ा सा इस चीज पे भी काम करो। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। देखो अगर ओवर मतलब स्ट्रेटेजी, डिफाइन योर स्ट्रेटेजी, मैं बार बार स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर चुका हूं, तो इस पे हम आगे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको आपकी पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी चीज मेरे ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। एंड पेयर्स एंड टाइम फ्रेम, जो मैं आपको ऑलरेडी टॉपिक में बात कर चुका हूँ, राइट। रिस्क मैनेजमेंट, फाइंड योर मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब एक चीज होना चाहिए सर, देखो प्रॉफिट से भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा और आपको लॉस से भी कंफर्टेबल होना। मैंने जो पहले बताया, कुछ लोग जिनका 10% भी निकाल लेंगे तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको 10 का 20 चाहिए। आपका दिन का मैं कहता हूं, अगर आप मान लीजिए $100 का अकाउंट, आपका निकल गया $50, खत्म, बात खत्म। मैं कंफर्टेबल हूं इस अमाउंट से, दैट्स ऑल, खत्म। मैं यहां से मार्केट से भाग। अब आप कंफर्टेबल ही नहीं होगे तो दिन भर ही ट्रेडिंग करोगे ना, फिर ओवर ट्रेडिंग में ही आ जाओगे ना, यस और नो, क्योंकि आप अपने कैपिटल से कंफर्टेबल है ही नहीं। यार ऐसे नहीं चलेगा सर। देखो तो आप अमाउंट से ही कंफर्टेबल नहीं हो तो कैसे चीजें चलेंगी। तो एक कंफर्टेबल होना चाहिए अपने रिस्क मैनेजमेंट से। आपको पता है, जैसे इसमें लिखा व्हाट रिवॉर्ड इज रियलिस्टिक गिवन द मार्केट कंडीशन, मतलब मार्केट कंडीशन के हिसाब से मेरा रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा, फिक्स करो कि मैं अपनी कैपिटल का 1% पर ट्रेड में लॉस करूंगा, 3%, 2% पर डे लॉस करूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करूंगा। सिंपल। छोटे अकाउंट में ये चीजें नहीं होती शुरुआत में। $100 में क्या करोगे, 1% होता है $1, 1% मतलब 10 पे, तो वो थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होता, लेकिन बड़े लेवल की चीजें मैं जरूर बता रहा हूँ। लेकिन उसको आप दिन का डिसाइड कर सकते हो कि मैं दिन में 5% लॉस कर सकता हूँ, $100 में $5 लॉस कर सकता हूँ, $10 लॉस कर सकते हो। जिस दिन $10 लॉस, उस दिन में मार्केट से बाहर, राइट। व्हाट डॉलर अमाउंट एम आई ओके विथ लूजिंग पर ट्रेड, मतलब ठीक है इतना लॉस होगा, मैं ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से प्रेशर नहीं बनना चाहिए, यहां से अगर प्रेशर बना तो दिक्कत हो। और यहां से प्रेशर कब बनेगा, प्रेशर कब नहीं बनेगा, जब आप ओके हो, ठीक है मेरा लॉस हुआ, इट्स ओके। जैसे कई लोगों का करोड़ों रुपए, मैं एक स्टॉक मार्केट के बंदे की कहानी सुन रहा था, तो उसने बताया कि मेरा जनवरी मंथ में मेरा 1 करोड़ लॉस हुआ, 1 करोड़ समथिंग लॉस। तो बोला मैं ओके था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके पहले मैंने रिकवर किया, तो फरवरी में उसने 1 करोड़ 19 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमाया। तो बोला मेरा रिकॉर्ड, लेकिन मैं उससे ओके था, इट्स ओके, मेरा ये लॉस हुआ, मैं तैयार हूं इस लॉस को देने के लिए। तो आपको किसी ना किसी अमाउंट से आपको ओके होना पड़ेगा, या इट्स ओके, राइट। नेक्स्ट, व्हाट माय लूजिंग टर्म एंड स्ट्रेटजी फॉर द विड्रॉइंग मनी फ्रॉम माय अकाउंट, मतलब ठीक है मेरा इतना गया, सॉरी अगर आपका जो भी प्रॉफिट हो तो मैं इससे इतना विड्रॉ करूंगा, इतना, ये सारी चीजें आपके वो प्लान में होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, राइट। हाउ मच मनी आई वांट टू विड्रॉ ईच मंथ आफ्टर बिकम प्रॉफिट, मतलब मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं इतना विड्रॉ करूंगा, इतना अकाउंट को मैं ग्रो करने के लिए रखूंगा। ये माइंडसेट में पहले से चीजें होनी चाहिए। अगर देखो मैंने बोला ना प्रोफेशनल तरीके से करो, और एक प्रोफेशनल बंदा ऐसे ही होता है। गॉट इट, यस और नो। नेक्स्ट, डबल चेक जरूर करिए। मेक yourself double check everything before entering a trade and your trading plan check list the with another positive information। देखिए डबल चेक करना बहुत है। जब आप एंटर करो तो डबल चेक करो कि जो मैं एंट्री ले रहा हूं क्या सही एंट्री ले रहा हूं क्या, या एंट्री लेने के बाद अगर मेरा लॉस हुआ तो उसको डबल चेक करो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। गॉट इट, यस और नो। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ उसका भी रीजन देखो, सिर्फ ऐसा भी नहीं कि हमने सिर्फ लॉस को रिकवर करना, लॉस को देखना, प्रॉफिट को भी देखेंगे। प्रॉफिट अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्या गलती, मतलब क्या मैंने स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, पूरी स्ट्रेटजी को लिखो। इसमें मैंने लिखे हैं बहुत सारे ट्रेड, राइट। मैं तो सब कुछ लिखता था। लॉस हुआ क्योंकि मैंने मैन्युअली क्लोज किया था जबकि एंट्री सही थी। प्रॉफिट हुआ लेकिन फिर भी गोल्ड की एंट्री परफेक्ट नहीं थी, बॉटम पे सेल, जब मैंने बहुत अच्छी चीजें, मैं आप ये बुक ये ले सकते हैं, ये बुक का जो मैंने बताया था, ये
न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर ये बुक है, इसको मंगा सकते हैं, इंग्लिश में, बट इसका हिंदी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये जनरल बुक मैंने लिखी थी, मतलब ली थी, ट्रेडिंग जर्नल आपको यूट्यूब में उसमें मिल जाएगी, अमेजॉन में। बट आप बनाना चाहते हो तो मैं उसको भी आगे बताऊंगा कैसे आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, नो ट्रेडिंग इन मोबाइल। देखो बहुत सारे लोग, मैंने पहले बताया कि मेरे से शायद एग्री ना होंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप मोबाइल में ट्रेडिंग नहीं करें, राइट। ट्रेड लेने के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट आप या तो टैब या तो लैपटॉप, डेस्कटॉप भी इस्तेमाल करिए। लैपटॉप डेस्कटॉप में कोई वो नहीं है किसी को भी, लेकिन कोशिश करिए कि मोबाइल से एनालाइज करके ट्रेड मत लीजिए शुरुआत में, बिगिनर। बड़े से बड़े ट्रेडर को आप देखो वो लैपटॉप नहीं ट्रेड करते हैं। लैपटॉप में देखकर आप, जो मैंने नाम दिया लैम्ब्रो वाले बड़े बड़े ट्रेडर, ये हमने कुछ क्या होता है ना कि हमने मोबाइल में देखे लेयर पे लेयर डाले, उन्होंने इतने प्रॉफिट डाल दिया। भाई हमें नहीं पता ना उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने कितना मार्केट में दिया है, उनकी कितनी समझदारी है। हम तो इन्फ्लुएंस हो गए कि वो मोबाइल से कर रहे हैं तो हम भी मोबाइल से करें। व्हाट इज एक्शन? तो मोबाइल से अगर हो सके तो मोबाइल से ट्रेडिंग व्यू को डिलीट ही कर, आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे जाइए, राइट। मिथ है ये बहुत बड़ा कि मोबाइल से ट्रेड करोगे तो पैसा ज्यादा आएगा। इट इज अ मिथ दैट ट्रेडिंग फ्रॉम मोबाइल मेक मोर मनी, मोर टू मोर कमा सकते हो। गलत, ये बहुत बड़ी मिथ है कि मोबाइल से ट्रेडिंग करने में पैसा बहुत आता है। व्हेन यू ट्रेड विद मोबाइल, जब आपको ट्रेड करना है तो किस कंडीशन में आप मोबाइल से ट्रेड कर सकते हैं? पहला, अगर आपको इमोशंस पे कंट्रोल, अब इमोशंस पे कंट्रोल कब आएगा? जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जब आप इस मार्केट में ज्यादा टाइम दे चुके होंगे, तभी तो आपका इमोशंस पे कंट्रोल होगा। यस और नो? तो अगर आपका इमोशंस में बहुत कंट्रोल है, मोबाइल में ट्रेड करिए। जैसे मैंने बताया ना, हम इन्फ्लुएंस होते हैं, इसने मोबाइल में ट्रेड किया, इसने मोबाइल में ट्रेड किया, तो भैया उनको इमोशंस में कंट्रोल है। वो एक बार चार्ट को देखते हैं, स्कैन टाइप का कर लेते हैं, ये चार्ट आज क्या बोल रहा है, झट से वो ट्रेड है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? 5-6 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, राइट। तो अगर आपको इमोशंस में कंट्रोल है, तब डोंट हैव अ लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप ही नहीं है, डेस्कटॉप ही नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर आप कर सकते हो। अब मजबूरी है, कुछ ऑप्शन ही नहीं तो करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट है ओनली एंट्री। कोशिश करिए कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ एंट्री के लिए करिए। किसके लिए? एंट्री के लिए, बाय और सेल करने के लिए। एनालिसिस में किससे करूंगा? लैपटॉप डेस्कटॉप से करूंगा या टैब से करूंगा। गॉट इट? यस और नो? तो आपको ये करना। नेक्स्ट, अब अदरवाइज डिलीट ऐप इन। अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है, कोशिश करो लैपटॉप डेस्कटॉप से करो और डिलीट कर दो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम क्या होगी ना, जहां पे जाओगे हैज ट्रेडिंग बिकम यू एडिक्ट। अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भैया एडिक्शन पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। और एडिक्शन किसी भी चीज की अति, आपने संस्कृत में एक चीज नहीं पढ़ी, अति सर्वत्र वर्जते, आपने श्लोक पढ़ा था, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। आप हर चीज में कहता हूं, कोई भी खाना खाओ वो अति बेकार है, ज्यादा लिमिट से ज्यादा खाना खाओगे तो भी दिक्कत है। गॉट इट? यस और नो? चाहे वो कितना भी पौष्टिक चीजें खाओ, चाहे कितना भी न्यूट्रिशन खाओ, लेकिन ज्यादा होगा बॉडी को खराब कर देगा। गॉट इट? यस? तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो आप जब मोबाइल से ट्रेडिंग करेंगे तो शुरुआत में एडिक्शन होना गारंटेड है, मैं बोल रहा हूं। और एक बार एडिक्शन होगा तो आप दिन भर ट्रेड लोगे, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और फंसते रहोगे। गॉट इट? यस और नो? राइट। तो जस्ट माय एडवाइस, इफ यू आर अ बिगिनर, यूज लैपटॉप डेस्कटॉप इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो फिर अपना आप कर सकते हो। बट उसमें भी आपको फिर, अगर आप कर रहे हो तो मैं टाइम फ्रेम डिसाइड करूँ कि मोबाइल में मैं ट्रेडिंग व्यू तभी ओपन करूंगा जब सुबह शाम के 6 बजे, 6 से 9 बैठूंगा तो 6 बजे ही ओपन करूंगा, नहीं तो दिन भर में देखूंगा नहीं इसकी तरफ। फिर ये कंट्रोल होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप MT4 MT5 को मोबाइल में बार बार देखते रहोगे, ट्रेड लेते रहोगे, बिलीव मी, 10 मई को मेरी शादी थी, आप यकीन नहीं करोगे, उस ड्यूरेशन में भी मैंने मोबाइल को साइड में रख के मैंने 2-4 ट्रेड देखे थे। क्या कहते थे? एडिक्शन देखो कितना खतरनाक होता है, राइट। अब अंदाजा लगा सकते हो ना कितना एडिक्शन होता है। उधर सोचो मैं बारात के लिए तैयार हो रहा हूँ, इधर मोबाइल बगल में, अच्छा ये ट्रेड मिल रहा है, लगा देते। कितनी खतरनाक चीज है। तो अगर आपकी आदत बन गई कि नहीं भाई मैं इससे नहीं करूंगा। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 7, लास्ट 2 चीजें बची। नॉट डूइंग जनरल मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं भाई, जनरल को मेंटेन करना शुरू करिए। चाहे आप देखो, अब कई लोग बोलते हैं सर डेमो में क्या जनरल मेंटेन करना है, सर रियल अकाउंट में आएंगे। एक बात याद रखना, बच्चे को जो शुरू से सिखाया जाएगा वही वो बड़ा होकर करेगा। मानते हो? यस और नो? तो बिगिनर में हम क्या हैं?
मतलब ट्रेडिंग में क्या है, बच्चे। तो जो डेमो में करोगे ना, जैसे कई माँ बाप होते ना, अरे बच्चा ही तो है, अभी गलतियां कर रहा है, करने दो, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। पर वही बड़ा हो गया ना, जब उनके साथ वही करता है ना, तो फिर बोलते हैं तुम्हारा बेटा इसलिए कर रहा है, मम्मी पापा को बोल रहे होते, पापा मम्मी को बोल रहे होते हैं। यस और नो? तो आपको ये लग रहा है ना डेमो है, इसमें क्या जनरल, मैं जनरल मेंटेन की बात करने की बात क्यों मैं कर रहा हूं। अगर आपने जनरल मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया तो आप ट्रेडिंग की चीजें सुधरेंगी, जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई। अब जनरल मेंटेन कैसे करना है फटाफट देख लेते हैं। आपके पास ये मंगाने के लिए पैसे नहीं मंगाना चाहते कोई बात नहीं, एक मार्केट से कॉपी खरीदो, लिखो आप पेयर, कौन से पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या लिखना है, एंट्री प्राइस क्या है, एसएल क्या है, लॉट क्या है, परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिस्क क्या है आपका, राइट, टारगेट प्राइस क्या है। अच्छा एक टॉपिक यहाँ भूल गया, ऐसा टीपी का शायद डिलीट हो गया है, तो टीपी जरूर यहाँ पे एक कॉलम और बना लीजिए। टीपी क्या है, टारगेट प्राइस क्या है आपका, टारगेट, अच्छा सॉरी है तो टारगेट प्राइस, इधर लिखा है टारगेट प्राइस, राइट। एग्जिट प्राइस क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो लिखिए इसको। आप एक बनाओ, एक मैं कहता हूं रजिस्टर्ड बना लो यार, और आप तब तक करो जब तक, तब तक ये मैं कहता हूं, मैं तो बोल रहा हूं हमेशा करो और लिखो, और गलतियां करो तो खुद को, मैंने पहले ही बताया कि क्या करना है, खुद को चाटे मारो, खुद को जो करना है करो, लेकिन करो, राइट। क्या क्या लिखना है, कौन से पेयर में आपने ट्रेड लिया, मान लो यूरो यूएसडी में लिया, बाय किया या सेल किया, एंट्री प्राइस क्या था, एसएल क्या लगाया था आपने, लॉट क्या इस्तेमाल किया था, आपका अपनी कैपिटल का कितना परसेंटेज रिस्क लिया था आपने, 1%, 2%, टारगेट प्राइस क्या था, एग्जिट प्राइस क्या था, क्या आपने टीपी हिट होने दिया या नहीं, क्या उसके पहले मार्केट से निकल गए, या टीपी को आपने एंट्री पॉइंट पर रख के आप और लंबा टारगेट रिस्क रिवार्ड क्या रखा था, 1:1:2 रखा है, 1:1.5 रखा है, वो जरूर लिखिए यहाँ पे, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन करिए। एक बात बताओ, सोचो एक स्टूडेंट कितनी पढ़ाई करता है भाई, एक जॉब पाने के लिए अगर उसको टीचर बनना है तो कितनी तैयारी करता है कि नहीं करता, कोचिंग करता है, फिर कोचिंग से आके घर पे फेयर कॉपी करता है, फिर उसको पढ़ता है, रात भर पढ़ता है। बिजनेसमैन कितनी तैयारी करता है, अकाउंट मैनेजमेंट कर रहा है, सीए के पास जा रहा है, एडवोकेट, जो भी उसको करना पड़ रहा है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है ऐसा ना, और हमसे 10 मिनट नहीं बैठा जा रहा है। रात में सोने से पहले बैठ जाओ ना कि आज मैंने 4 ट्रेड लिए, क्यों लिए, अब उसके आगे बताता हूं क्या करना है। ये तो आपने लिख लिया, नेक्स्ट क्या है, डेट लिखिए, कौन सी डेट थी, डे कौन सा था, मंडे को था, आपने जो भी ट्रेड स्टार्ट किया, कितने कैपिटल से आपने ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग अकाउंट बैलेंस, आपका अकाउंट स्टार्टिंग में आपका अकाउंट बैलेंस क्या था वो रखिए आप यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्लोज किया तो कितने प्रॉफिट और लॉस में क्लोज किया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग अकाउंट बैलेंस, अगर आपका मान लीजिए आपने शुरू किया $1000 के अकाउंट से, आपका आज प्रॉफिट हुआ $100, तो यहाँ पे लिखिए जब मैंने अकाउंट क्लोज किया तो $1100 का मतलब $1100 मैंने क्लोज किया। बैंकर्स को देखा, बैंकर्स को वो क्या करते हैं, आपको लगता है उनकी 4 बजे छुट्टी हो जाती है कि 10 से 4 उनका ड्यूटी होता है, फिर चले जाते हैं, नहीं वो 6 बजे तक रुकते हैं, 7 बजे तक रुकते हैं। पता है क्यों, क्योंकि जो कैशियर होता है ना वो पूरा अकाउंट बना के देता है मैनेजर को कि हाँ आज इतना कैश आया, इतना कैश गया, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठता है बैंक में, पता है। और मंथ में तो वो मंथ एंड में तो वो रात भर बैठता है, तो वो सॉरी 8 बजे तक भी बैठता है, यस और नो। तो यार हम भी ऐसे क्यों नहीं होते, कैलकुलेटेड क्यों नहीं हो रहे, गॉट इट, यस और नो। फिर क्या करना है, अब नीचे क्या लिखना है आपको, रीजन फॉर ट्रेड। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो क्या रीजन था, आपने कौन सा, आपने प्राइस एक्शन को देखा, आपने इंडिकेटर को देखा, आपने क्या देखा, वो बहुत जरूरी, राइट। रीजन फॉर ट्रेड, देन रीजन और लर्निंग, यहां पे आप नोट डाउन करिए चीजें, राइट। मैं ये करता था, मैंने बहुत ये किया है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना तो आज के बाद जनरल मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए, और गलतियों से सीखोगे तभी जब आप जनरल मेंटेन करोगे। और आप देखो क्या होता है ना, अगर आप लिखोगे तभी तो आपको एहसास होगा कि हाँ मैं गलतियां कर रहा हूं, यस और नो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये एक प्रोफेशन है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि आप आओगे 2-4 महीने में कुछ पैसे कमा के निकल जाओगे, गॉट इट, यस और नो। तो जनरल, तो बिगिनर क्या करते हैं, जनरल को मेंटेन ही नहीं करते। मैंने मेंटेन करने का तरीका बता दिया, इतनी अच्छी चार्टशीट, मतलब इतनी अच्छी सीट तैयार करके दे दी, आप करो, गॉट इट, यस और नो। करेंगे, यस और नो।
और कब करेंगे? जब लाइव अकाउंट में है। कब करेंगे? जब डेमो में करेंगे, क्योंकि डेमो में आदत बनाओ कि आदतें सर क्या होती हैं। आपको पता है जो लोग पीते हैं या गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, आपको क्या लगता है वो एक दिन की आदत है? वो एडिक्ट हो चुके होते हैं, वो आदत है उनकी, और जो आदत बनी हुई है ना वो आसानी से छोड़ जाएगी। छूटेगी क्या? नहीं छूटेगी। तो आदत एक दिन में नहीं बनती कि आज आपने लाइव अकाउंट बनाया और आज से ही आप जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दिए, मैं तो परफेक्ट आदमी हूं। नहीं, आप आदत कब से बनाओगे? डेमो से बनाओगे, तब जाके आदत आपकी रियल अकाउंट में चलेगी। यस और नो? यस और नो? तो अपने को जर्नल मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं, अगर आप ट्रेडिंग खुद कर रहे हैं तो। राइट, नेक्स्ट लास्ट मिस्टेक, मोस्टली बिगिनर ट्रेडर्स क्विट कर देते हैं, कुछ दिन के अंदर वो छोड़ देते हैं। राइट, वो यही सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, वही मैं बताया ना। और वो कौन लोग होते हैं? ज्यादातर वही लोग होते हैं जो बिना सीखे आते हैं। कौन लोग होते हैं? बिना सीखे आते हैं, लॉस करते हैं, और वो ये सोच लेते हैं कि हमारे लायक शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है, शायद हमारे लिए बनी ही नहीं, और फिर वो किस्मत को दोष देते हैं। शायद भगवान ने नहीं चाहा कि हम ट्रेडिंग करें, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था। फिर वो अपने आप को तर्क देना शुरू करते हैं। हर आगे सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ सुना। पेशेंस का टॉपिक है, पेशेंस मतलब ट्रेडिंग में भाई पेशेंस रखना पड़ेगा। एंट्री लेने के लिए पेशेंस रखो, यहाँ पे वक्त बिताओ, 2-4 साल दो यार मार्केट के अंदर। मैं सच बताऊं 3-4 साल घिसवा लोगे ना, इतना अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, इतना बढ़िया बन जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके रिश्तेदारों भी नहीं सोचा होगा, वो कर जाओगे, बट 2-4 साल तो देना पड़ेगा।